Hello viewers, very good morning to all the group members. Warm welcome by me in our group. हरिओम सबको सुबह की शुरुआत हंसते हुए मुस्कुराते हुए फुल एनर्जी के साथ जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ आप सबको एंड वी आर ट्राइंग टू सर्व आवर बेस्ट टू यू. हमारी यही कोशिश है कि हम आपको अच्छे से अच्छा सर्व करें और आपकी समस्याओं का समाधान करें. अल्टरनेटिव जैसे कि एक दिन दयाल सर ले रहे हैं, एक दिन मैं ले रही हूँ एंड आप प्लीज बी रेगुलर रहें और उसमें आपका भी रोल यही रहेगा कि डू योगा विथ जॉय, फुल एंथुसियाज्म, फुल हैप्पीनेस, डेडिकेशन एंड सबसे पहले फेथ. बस विश्वास भी रखें योगा पे पूरा पूरा. तो ये सब चीजें आप पूरा साथ देंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे. एंड लेट्स स्टार्ट विद वर्कआउट. एंड कैसा चल रहा है वैसे आप सबका लॉकडाउन पीरियड? आई होप सो. कुछ लोग बहुत आराम करके थक गए होंगे तो कुछ लोग बहुत काम करके थक गए होंगे. एंड वी आर प्रेइंग टू द ऑलमाइटी गॉड डेली कि हमें जल्दी से जल्दी इस समस्या से समाधान मिले, हम लोग जल्दी से जल्दी इस पीरियड से बाहर निकल. So come on, let's start today's workout. And आज मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगी कि आप अपने पास अभी की जैसे कि घर में हैं एक टॉवल रख लीजिए अपने पास में एंड इट शुड बी अ बिग टॉवल, बाथिंग टॉवल आप अपने पास में रखिए. मैं आज आपको नीज के लिए क्रियाएं करवाने वाली हूँ, जिनको नी पेन है उसके लिए. और एक कॉटन का दुपट्टा अपने पास रखें. तो कॉटन का दुपट्टा और टॉवल अपने पास रखें. तो वो जो भी क्रियाएं होंगी उसमें दोनों चीजें आपको लगने वाली हैं. तो आप घर पर ही हैं, आप अभी प्लीज लेकर आ जाइए और अपने पास में रख लीजिए. तो जैसे कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपका उस टाइम वेस्ट ना हो उस टाइम. ओके देन पहले गायत्री मंत्र के साथ सुबह की शुरुआत. जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज जेंटली, फेस विथ स्माइल, चेहरे पे मधुर मुस्कान, कोई तनाव नहीं. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. 3 बार उनका उच्चारण करेंगे. गहरी लंबी सांस भरें. चांट ओम. इनहेल, चांट Inhale, chant Om. Rub your hands. जैसे ही अपनी आंख थोड़ी वार्म हो जाए अपनी आंखों पर रखें, चेहरे पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, शोल्डर्स पे, नाभि पर, लिप्स पे ड्राई मसाज. लोअर स्पाइन पे ड्राई मसाज. सारे चक्र को पूरा वाइब्रेशन मिलता है, एक्टिवेशन मिलता है. मुट्ठी बंदी रहेगी. राइट हथेली से टैप करें अपने ग्राउंड चक्र पे, सहस्त्रार चक्र पे. धीरे से अपनी आंखें खोलें विद ब्यूटीफुल स्माइल, हैप्पीनेस, फुल कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट टुडेस वर्कआउट. पहले दोनों हाथ कमर पे रखेंगे. नेक की क्रियाएं जो कि वार्म अप बहुत जरूरी है. पहले इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale.
धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे जाएं, गर्दन पीछे ले जाएं, पूरी तरीके से ऊपर सीलिंग को देखें। धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं, गर्दन नीचे, चेहरे को फिर से लॉक। एक बार और मुंह खोले, बंद करें, ऊपर सीलिंग को देख रहे हैं आप। धीरे धीरे सेंटर। पहले सांस भरें, सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर। जब सेंटर में आ रहे हैं तो इनहेल, व्हेन यू आर मूविंग राइट साइड एक्सहेल, सेंटर, लेफ्ट, धीरे धीरे सेंटर, राइट साइड, ईयर को ड्रॉप करें, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड। पूरा नीचे लेके आए, कान को जितना हो सके नीचे लेके आए, शोल्डर पे पूरा खिंचाव महसूस करें, लेफ्ट साइड, धीरे धीरे सेंटर, अगेन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, राइट साइड पूरा खिंचाव महसूस करें, आपकी आईज को क्लोज रखें, उस खिंचाव को महसूस करें, धीरे धीरे सेंटर। एंड प्लीज अपना फीडबैक देते रहें अपने कमेंट्स बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है ये सब करना, उनको कैसा लग रहा है, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन लग रहा है कि नहीं, सर्वाइकल में, स्पॉन्डिलोलिसिस में और बाकी सब चीजों में। आपकी एनर्जी लेवल सब चेक करें, आपको कैसा लग रहा है, रिलैक्स फील कर रहे हैं, नींद आ रही है, नेगेटिविटी तो नहीं आ रही है, नेगेटिव थॉट्स, तो आपको धीरे धीरे योर बॉडी विल टेल यू। तो आप हमें कमेंट्स में लिखें, बताएं आप। पूरी तरीके से गर्दन को रोटेशन दें, एकदम ढीला छोड़ दें, कोई तनाव ना रखें। लेफ्ट से स्टार्ट करें, बैक, राइट, डाउन, पूरी तरीके से रोटेशन, लाइक अ स्मॉल जीरो। बिल्कुल गर्दन को ढीला छोड़ दें, टाइट रखेंगे तो आपके पेन्स बढ़ेंगे। एंटी क्लॉक, रिलीज एंड रिलैक्स। स्पॉन्डिलोलिसिस वालों के लिए मैं बता रही हूँ, जिन लोगों को यहाँ पर दर्द रहता है, कभी कभी उनकी इतनी तकलीफ रहती है कि वो थोड़ा सा भी गर्दन को मूव नहीं कर पाते हैं, और जब ये समस्या बढ़ जाती है तो उनको धीरे धीरे सर में दर्द भी बहुत शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें शुरुआत में ही ध्यान देना है। कई बार मस्कुलर पेन भी होता है और उसे हम स्पॉन्डिलोलिसिस सर्वाइकल समझ लेते हैं। ये सब चीजें क्यों होती है? कंटिन्यू मोबाइल में नीचे देखना, कंप्यूटर में कंटिन्यू एक ही जगह एकदम आप गर्दन को बिल्कुल स्थिर रखे हुए काफी देर तक, 1 घंटे तक या और उससे भी ज्यादा, कभी कभी हम लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हमें थोड़ा सा भी मूवमेंट देनी है। कभी कभी वर्कलोड, टेंशन बहुत ज्यादा होती है वर्क की, जो लोग स्पेशली जॉब वाले हैं तो गर्दन एक ही जगह स्थिर है आपकी, एंड कंटिन्यूस यू आर डूइंग वर्क फॉर आवर्स, मोबाइल में नीचे देखना, तो ये सब जो रहता है, दिस इज द मेन कॉज ऑफ सर्वाइकल एंड स्पॉन्डिलोलिसिस। एंड स्लीपिंग रॉन्ग, मतलब जो आप सो रहे हैं वो गलत तरीके से सो रहे हैं, या तो आइदर आपका पिलो ठीक नहीं है या आपका मैट्रेस ठीक नहीं है। यू चेक दैट ऑल्सो। जब भी आप पिलो रखते हैं अपने सर पे, तो सिर्फ आप अपना ये जो स्कल रहता है इसको ना रखें, और कभी भी पिलो को, बहुत लोगों की आदत रहती है कि आजकल बेडरूम्स में भी टीवी है और पिलो को ऐसे आपने स्लांट रख दिया और गर्दन यूं कर ली, तब आपकी चिन कंठ लॉक हो जाती है और कंटिन्यू ऐसे करके टीवी देख रहे हैं। तो फॉर लॉन्ग आवर्स जब हमारी गर्दन यूं नीचे रहती है और हम टीवी देख रहे हैं 2-2 ढाई घंटे तक, उसके बाद यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स चालू होती है। तो अवॉइड दिस थिंग्स, ट्राई टू सिट। आप बैक रेस्ट लीजिए, स्पाइन को भी उस टाइम सीधा रखिए, लेग्स को भी अपने एकदम सीधा रखिए, एंड आप सीधा बैठ के देखिए तो बेटर है।
दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स, बट यही कॉज बनता है आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम्स का। सो हमें इन बातों का ध्यान देना है। तो जब भी आप पिलो रखें तो यहाँ शोल्डर तक आना चाहिए, ये शोल्डर तक आपका पिलो जाना चाहिए, तो आपको उससे बहुत आराम मिलेगा। गर्दन की क्रियाएं हो गई। दोनों हाथ सामने, हथेली आसमान की तरफ। इनहेल इन, एक्सेल आउट। साइड में इनहेल इन, एक्सेल आउट। कीप योर आर्म स्ट्रेट, एकदम बाहर की तरफ खींचे, बिल्कुल स्ट्रेच। Inhale up, exhale down. And relax. आपकी सारी नासिकाओं की क्लीनिंग हो जाती है। ब्रीदिंग एकदम हैवी ब्रीदिंग से एकदम आपकी सॉफ्ट ब्रीदिंग हो जाती है। लंग्स आपके एकदम क्लीन हो जा रहे हैं। समन्वय मुद्रा बना के यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा सा पैरों में भले गैप रख सकते हैं आप। फ्लाइंग लाइक अ बर्ड। अगेन भस्त्रिका चालू। नाक से ही सांस भरना है, नाक से ही छोड़ना है, मीडियम स्पीड। रिलीज एंड रिलैक्स। आपकी सारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। जो भी लेजीनेस है, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे थोड़े बदन में, बॉडी में थोड़ी सुस्ती रहती है। दिमाग भी एकदम थोड़ा सा जब तक एक्टिव मोड में आए एकदम से, तो उसके कारण जो आप ये भस्त्रिका करते हैं तो आप एकदम से एक्टिव मोड में भी आ जाते हैं, क्योंकि आपकी सूर्य नाड़ी एकदम से एक्टिवेशन में आ जाती है। ऊर्जा धीरे धीरे आपकी बॉडी की बढ़ती जाती है। ऊर्जा शक्ति को ये इंक्रीज करती है आपके। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों पैर मिला लें। पहले सांस भरें, छोड़ें, लॉक खोलते हुए, लॉक ओपन। ये आपको जो खुले हैं, राउंड पोर्शन है, मैं हमेशा बोलती हूँ इसको पीछे लेके जाना है, इसको पीछे लेके जाना है। आप साइड से ऑब्जर्व करें। जैसे जैसे आपका ये अपर पोर्शन कम होगा, कमर के ऊपर का हिस्सा, चेस्ट एरिया कम होता जाएगा, स्क्वीज होता जाएगा, डे बाय डे आपका शेप में आता जाएगा। ये दोनों कोहनियां आपकी मिलती हुई जाएंगी। बहुत लोगों का ये नहीं मिल पाता है, डिस्टेंस रहता है, गैप रहता है। डोंट वरी, धीरे धीरे आपका प्रयास जारी रखें और धीरे धीरे आपका मिलता जाएगा। दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, स्ट्रेच आउटसाइड। पहले तो बाहर स्ट्रेच करें, एकदम स्ट्रेच, तभी ये सारी जो नसें हैं पूरी कनेक्टेड रहती हैं आपकी नेक तक। जितना आप स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ, आप पुल करेंगे, उतना हेल्पफुल रहेगा आपको। एंड थोड़ा सा अगर पेन होता है तो इस टाइम व्हाइल डूइंग क्रियास आप थोड़ा सा बेयर करें। पेन भी दो टाइप का होता है, एक आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है और एक कहते हैं ना मीठा दर्द होता है।
अभी पेन सहन करें कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स तक, देन यू विल बी टोटली गेट रिलीफ फ्रॉम जो आपका परमानेंट समस्या है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोनों हाथ बाहर शोल्डर की लेवल पे, कम ऑन रोटेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। बिना हाथ नीचे रखे स्ट्रेच को मेंटेन ही करें, राइट हथेली ऊपर, पाम ऊपर एंड लेफ्ट नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट अप टू द शोल्डर लेवल, बिल्कुल एक ही लाइन बननी चाहिए। आपका राइट पाम ऊपर, लेफ्ट नीचे, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, 1 2 3 4 5 6। अब रिवर्स, लेफ्ट पाम ऊपर, राइट नीचे, एकदम ऊपर, जैसे आप दीवार को रोक के रखें, साइड से कोई चीज गिरने वाली, आपने उसको होल्ड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। अब बिना हाथ नीचे रखे ही अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, 1 2, रोटेशन, ओनली रिस्ट रोटेशन, 5 6 7, रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब सिर्फ आपको हथेलियां ऊपर नीचे, ढीली छोड़ दें, एकदम ढीली ढीली। अब इसी में पाम सामने की तरफ रखें, हथेलियां, 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज एंड रिलैक्स। आई नो इट्स, आपको पेन हो रहा है अभी कुछ लोगों को, तो टैप कर लें, टैप कर लेंगे, आपको उसी टाइम इंस्टेंट रिलैक्स हो जाएगा। come on tap, थोड़ा सा शेक करें, शेक, थोड़ा सा शेक, जैसे कि आपने पहले पूरा स्ट्रेच दिया, अभी आपने टैप किया, देन आपने शेक किया, तो आपकी बंद नसों में ब्लड का प्रवाह अपने आप चालू हो जाएगा। कोई इसमें मेडिसिन हेल्प नहीं करती है। एमआरआई में आएगा आपको जो भी प्रॉब्लम है, अगर सर्वाइकल का, स्पॉन्डिलोलिसिस का, देन आफ्टर आपको पेन किलर्स दिए जाएंगे फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, फिर आप पेन किलर छोड़ते हैं, फिर आपको तकलीफ होती है। और आप गर्म पानी का जो है थैली का सेक कर सकते हैं इसमें, एंड शॉवर लेते टाइम भी आप ऐसे खड़े रहें और जो गर्म पानी है यहाँ पर आप कंटिन्यू शॉवर का फ्लो आने दें, तो इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। धीरे धीरे जो भी आपकी स्वेलिंग है, और इसको आप कंटिन्यू रखें, जो मैं अभी आपको मॉर्निंग में पहले यही क्रियाएं करवाती हूँ, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। काफी लोगों की ये समस्याएं दूर हुई है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये कंटिन्यू रखें आप। और मैं डेली करवाती हूँ, मिस नहीं करती हूँ, जब भी मेरा डे रहता है मिस नहीं करती हूँ। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, छोड़ें, दोनों पैर मिला लें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अभी मैं आज रिपीट कर रही हूँ क्योंकि काफी नए साथी हमारे ग्रुप में ऐड हुए हैं, तो दे शुड ऑल्सो नो। इससे हमारा ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड का प्रवाह संतुलन में रहता है, तो बीपी ना तो राइज होता है, ना लो होता है, ना हम फेंट होते हैं, ना हमें बेहोश होकर गिरने का डर रहता है। तो इससे हम लोगों का बैलेंस बना हुआ रहता है, संतुलन बना हुआ रहता है। अंगूठा अंदर एंड मुट्ठी बंद, दोनों हाथ नीचे रखें, इनहेल अप, 1 2 3, सांसें होल्ड नहीं करनी है, सिर्फ पोस्चर होल्ड करना है, 7 8 9 10, डाउन डाउन डाउन, नीचे खींचें, खींचें हाथों को, पूरी नसों में खिंचाव आ रहा है आपके शोल्डर्स की। कम ऑन, एक बार और, इनहेल अप, गर्दन एकदम सामने, सांसें चालू, 1 2 3, जितना आप डीप ब्रीदिंग्स ले रहे हैं अभी ऑक्सीजन वहां तक पहुंच रहा है, 6 7 8 9 10, डाउन डाउन डाउन, स्ट्रेच स्ट्रेच डाउनवर्ड्स योर आर्म्स, एक एक फिंगर को खोल के रखें, एक एक फिंगर को नीचे की तरफ खींचें, खींचें, रिलैक्स एंड रिलीज, अल्टरनेट, राइट लेफ्ट, फर्स्ट अपलिफ्ट, ऊपर उठाएं, फिर गोलाकार में घुमाएं, कम ऑन, रोटेशन रोटेशन, पूरा गोल घुमाएं, अब फ्रंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज एंड रिलैक्स।
और कभी भी आपको जैसे ये दर्द महसूस हो, आप कंटिन्यू कहीं बैठे हैं, आप मूवी देखने गए, सीट कंफर्टेबल नहीं रहती कई बार थिएटर्स में, तो आप जैसे आप बैठे हैं, जब आप खड़े रहते हैं, ऐसे मूवमेंट देके पीछे कर दें। आप ऐसे मूवमेंट देके शोल्डर्स को ऐसे मूवमेंट देके पीछे कर दें, बिल्कुल पीछे। चेस्ट थोड़ा आगे की तरफ स्ट्रेच हो जाता है और ये गोलाकार हिस्सा को एक बार घुमा के आप पीछे कर सकते हैं, तो आपको उस टाइम में आपका पोस्चर करेक्ट हो जाएगा। एंड ऑलवेज ट्राई टू सिट इरेक्ट, वॉक, स्टैंड, ऑलवेज इरेक्ट। इट इज गुड फॉर स्पाइन। और सीधे बैठने से आपके नेक के पोस्चर्स भी काफी इंप्रूव होंगे। ऐसे नहीं जब हम नीचे झुक के बैठते हैं, जैसे आप बैठे हैं और पूरा पेट पे दबाव डाल दिया, लाइक अ डंपिंग बैग जो कि आजकल मिलते हैं, डंपिंग बैग, जो भी डंपिंग आपकी चेयर है, वॉट एवर इज देयर, सोफा, बट आप अपनी बॉडी को वैसा ना बनाएं। सारे आपके ऑर्गन स्क्वीज हो जाते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, ऑक्सीजन वहां तक प्रॉपर नहीं पहुंचता है, जो ऑक्सीजन जनरेटेड आपका ब्लड है वहां तक नहीं पहुंचता है। तो स्क्वीज नहीं रखें अपनी बॉडी को, जितना स्ट्रेट चलेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे, इट इज ऑल हेल्पफुल सभी समस्याओं के ओवरऑल सबके लिए। अभी स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एक और चीज मैं बता रही हूँ, दोनों हाथ कमर पे। पहले सांस भरते हुए ऊपर देखें, पूरी तरीके से सीलिंग को देखें, ऊपर आप ऊपर देख रहे हैं, पूरी तरीके से आपकी घर की सीलिंग जो भी आप जहाँ कर रहे हैं दिख रही है। अब आपको ऊपर ही राइट साइड देखना है, राइट साइड गर्दन को घुमाएं, राइट साइड गर्दन को घुमाएं, धीरे धीरे सेंटर, सांस भरते रहें, छोड़ते रहें, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें अपनी। अब लेफ्ट साइड देखें, गर्दन आपकी ऊपर ही है, सीलिंग पे देख रहे हैं, लेफ्ट साइड देखें, धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल, डाउन डाउन। आपने ऊपर देखा, पूरी तरीके से एक स्ट्रेच आ रहा है और उसी स्ट्रेच अवस्था में आपको राइट साइड, देन सेंटर, देन लेफ्ट साइड देखना है। तो इट इज वेरी गुड। आप स्ट्रेचिंग में ही ऊपर देखते हुए जब राइट एंड लेफ्ट देखते हैं तो पूरी जो यहाँ पे आपको मूवमेंट आती है, पूरा खिंचाव आता है, एंड दैट विल रिलैक्स यू, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा पूरा। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, छोड़ें। अब दोनों हाथ सामने रखें, दोनों हाथ सामने, एकदम हथेली आसमान की तरफ रख सकते हैं। सांस भरते हुए पीछे ले जाएं हाथों को, पीछे, गर्दन आपके सामने ही है, इसी में आप सांस भरें और छोड़ें। देख सकते हैं आप, हाथ पीछे लेके जाने हैं आपको। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अगेन हथेलियां सामने ही रहेगी। आप ऐसे भी रख सकते हैं, साइड में ऐसे भी रख सकते हैं। अब एंगल को थोड़ा ऊपर लेके जाना है। पहले आप यहाँ पर थे, पहले आपका एंगल यहाँ पर था, अभी थोड़ा सा एंगल को ऊपर करना है, लाइक 30 डिग्री। जब हम लोग स्लीपिंग में करते हैं तो इसको हम 30 डिग्री बोलते हैं। इसी में सांस भरते जाएं, स्ट्रेच स्ट्रेच, हाथ जितने हो सके पीछे पर 30 डिग्री के एंगल पे। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे क्लोज क्लोज क्लोज। व्यूअर्स, मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, आपने सांस भरते हुए स्ट्रेच किया, आपको उसमें डीप ब्रीदिंग्स लेनी है, स्लोली एंड डीपली, या नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, पर फास्ट नहीं लेनी आपको। डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग। आइदर डीप एंड स्लो, आइदर नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दें। उस टाइम आपको अपनी श्वासों के साथ जुड़ना है, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। तो आपकी जो भी नर्व्स का तो तकलीफ है वो आपका इन्हीं दो चीजों से दूर होगा, जब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा और ऑक्सीजन वहां तक पहुंचेगा। और आप स्ट्रेच अवस्था में, आपका जो पोस्चर है वो स्ट्रेच है पूरा, उसी में आपको हेल्प मिलेगी। अभी हमने 30 डिग्री किया, अभी हम थोड़ा और ऊपर करेंगे, 40 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। हाँ, इसी में ही सांस पहले भरते जाएं, जितना हो सके हाथों को पीछे ले जाएं। डीप ब्रीदिंग,
धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए क्लोज क्लोज। बीच बीच में आप रिलैक्स कर सकते हैं खुद को, डोंट डू इट कंटिन्यू। बहुत से नए साथी हैं, इतनी देर होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि हम एंगल को ऊपर लेते जा रहे हैं। 30 किया, 45 किया, अभी हमें थोड़ा और ऊपर करना है, यहाँ पर 65। इसमें आप सांस भरते हुए पहले गर्दन को पीछे ले जाएं, क्योंकि इसमें हेल्पफुल रहेगा। आप गर्दन सामने नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपके जो आर्म्स हैं, अभी आपके आर्म्स जो हैं 65 डिग्री पे आ चुके हैं, 60 डिग्री पे। पहले गर्दन को ऊपर ले जाएं, सीलिंग को देख सकते हैं आप। सांस भरते हुए पीछे ले जाएं, हाथों को जितना हो सके पीछे। 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स। आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी, वी आर ओपनिंग, वी आर स्ट्रेचिंग अवर दिस लंग्स एरिया, चेस्ट एरिया। तो आपका, जैसा कि आपको मालूम ही है, अभी सबको मैं डेली बताती हूँ, इट इज वेरी गुड फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, योर हार्ट, योर लंग्स। आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव होगी, सारे बंद पोर्स खुल जाएंगे आपके। स्ट्रेचिंग में आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इनहेल करें ऑक्सीजन को, तो लंग्स के लिए दी बेस्ट है। आपके लंग्स और हेल्दी, उनकी लाइफ बढ़ा रहे हैं आप, उनका स्टिमुलेशन बढ़ा रहे हैं, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं उनकी। अभी पूरी तरीके से हाथ ऊपर, पूरी तरीके से सांस भरें, ऊपर देखें, सीलिंग पे ऊपर देखें। अब इसी में आपको हाथ पीछे इतना ही ले जाना है, वी शेप में। स्ट्रेच, डीप ब्रीथिंग चालू। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अगेन ऊपर, धीरे धीरे गोलाकार करते हुए रिलीज करें उसको, गोलाकार करते हुए डाउन डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। आप खुद ही अपने को महसूस करेंगे पूरा। आपको, जिन किसी को भी अभी तकलीफ है, दर्द है, सर्वाइकल है, उनको जो स्ट्रेच, अभी स्ट्रेच मिल रही है, उसमें बहुत आराम मिलेगा आपको। और जैसा मैंने बताया, अगर दर्द होता है तो आप हॉट वाटर बैग का थोड़ा सेक कर लें, गरम गरम पानी का वहां पे आप ले सकते हैं। वैसे तो अभी गर्मी है, हम लोग ठंडे पानी से ही नहा रहे हैं, बट फॉर फ्यू मिनट्स आप वहां पे बाथिंग के टाइम में गरम हॉट वाटर का आप शॉवर ले सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे इस पार्ट पे आप डलने दें। अभी दोनों पैर खोल दें, दोनों पैर खोल दें। इसको त्रिकोणासन का मॉडिफाइड, यानी एक दूसरा बोला जाता है, स्टेप 2 जो आसन बोला जाता है। वैसे तो हम लोग त्रिकोणासन वो भी मैं आपको करवाती हूँ, बट पहले आप ये समझ लें, थोड़ा सा पैर इसमें खोलेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं खोलना है। और अब धीरे सांस छोड़ते जाएं, नीचे नीचे, ये हाथ ऊपर, कम ऑन। आगे नहीं झुक रहे हैं, अब तो साइड में, जितना हाथ ज्यादा है। स्ट्रेच स्ट्रेच, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच। अब हम करेंगे लेफ्ट साइड। पहले सांस भरें, धीरे धीरे भरें। अब लेफ्ट साइड, धीरे धीरे, हाथ की हथेली आपकी बॉडी से टच ही है, धीरे धीरे नीचे जाना है आपको। कोहनी को बाहर निकालते जाएं, ऊपर वाले हाथ की पॉइंटेड। लेग को भी स्ट्रेच, आपके हाथ को भी स्ट्रेच। होल्ड होल्ड, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रिटर्न, रिलीज। एक बार और करेंगे इसी को ही, आपको बहुत नाइस स्ट्रेच फील होगा। और कई लोग आगे आ जाते हैं, आपको आगे नहीं आना है, आप जितना यहाँ तक जा सकते हैं इट्स ओके, क्योंकि काफी लोगों का जो बेली फैट होता है उसकी वजह से वो ज्यादा नहीं नीचे जा सकते हैं। तो जितना आप जा सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है, बी कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग योगा। सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड, लेफ्ट हैंड ऊपर ऊपर,
धीरे धीरे सांस चलते हुए सेंटर। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ स्लोली टुवर्ड्स लेफ्ट। आपका पाम, आपकी हथेली टच है आपके बॉडी से, लेग से। स्लोली स्लोली यू आर गोइंग डाउनवर्ड। धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं। रिलैक्स रिलैक्स। प्लीज क्रिया है ये आपको जो है बहुत धीरे धीरे और स्लोली स्लोली करनी है। आप ऑब्जर्व करते जा रहे हैं और धीरे धीरे करते जा रहे हैं। रिलैक्स एंड रिलीज। थोड़ा सा अपने शोल्डर्स को मूवमेंट दे सकते हैं। रिलैक्स एंड रिलीज। अभी हम लोग शोल्डर ब्लेड्स के लिए करेंगे। जो आपके पीछे ब्लेड्स होते हैं, ये जो ब्लेड्स होते हैं ये आपके ओपन क्लोज होते हैं। एक तो आपका ये भी कम होगा, ये पोर्शन भी, एंड उससे जब उसको मूवमेंट मिलती है तो जो भी अभी आपने स्ट्रेचिंग्स दी, आपको थोड़ा बहुत जो पेन भी हुआ उससे आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। कम ऑन, ऐसे क्रॉस में रखें। कोई भी एक हाथ आप अपना राइट या लेफ्ट ऊपर रख सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. You can see 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Come on. अभी हाथ आपको सीधे ही रखने। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब एक फ्रंट में एक बैक में। आपके पूरे हाथ मिलने चाहिए और जितना हो सके बाहर तक लेके जाएं। सीधे हाथ रखें। जितने सीधे हाथ रखेंगे उतना अच्छा। रिलैक्स एंड रिलीज। थोड़ा सा अपने फिंगर्स को मूवमेंट दे दें। पूरी जो कनेक्टेड रहती है, एक एक फिंगर की जो हमारी नस रहती है पूरी कनेक्टेड यहाँ पे नेक तक रहती है पूरी। अभी बॉडी पोस्चर एकदम सीधा रखें। जैसा कि मैंने बताया, इसको गोल घुमा के पीछे कर दें। पीछे। अब और स्ट्रेट हो गया और इरेक्ट हो गया आपका पोर्शन। इंटरलॉक करें। इंटरलॉक किया अपने फिंगर्स। खींचे खींचे नीचे की तरफ। ये जो गोलाकार हिस्सा है आपका, साइड से आप देख सक रहे हैं अच्छे से। दोनों पैरों को मिला के रखें। दोनों पैरों को मिला के रखें। नीचे खींचें, गर्दन सामने। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथ थोड़ा सा डिस्टेंस। ट्राई टू कीप एकदम इरेक्ट रखें। अपने आर्म्स को एकदम सीधा खींचें। धीरे धीरे रिलीज रिलीज। थोड़ा सा अगेन मूवमेंट दे दें शोल्डर्स को। बीच बीच में रिलैक्स कर दें। रिलैक्स कर दें। अभी पीछे नमस्ते बना लें। पीछे नमस्ते बना लें। देख सकते हैं आप, दोनों हथेलियां मिली हुई। पीछे नमस्ते बनाए, दोनों हथेलियों को मिला लें। प्रेस करें, प्रेस। जितना अभी नहीं हो रहा है धीरे धीरे होने लगेगा। इसी में आपको बिल्कुल फिंगर से फिंगर मिली हुई अंगूठे से और ऊपर ले जाने का प्रयास। इसी में गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे रिलीज कर दें। रिलीज रिलीज। इसकी एक ट्रिक है, पहले दोनों हाथ नीचे रखना चाहिए। पहले दोनों हाथ नीचे रखें, ये ज्वाइन कर दिया,
फिर मिलाते हुए आपको ऊपर लेके जाना है, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। तो धीरे धीरे इसको फॉलो करते हुए आप अच्छे से कर सकेंगे। कम ऑन, थोड़ा सा शोल्डर मूवमेंट। हम ताड़ आसन करेंगे, दोनों पैर मिला लें, एक नाइस स्ट्रेच देंगे अपनी आर्म्स को, इंटरलॉक करके बाहर। इसी में करेंगे भस्त्रिका, सांस भरे छोड़ें, भरे छोड़ें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ऊपर, थोड़ा सा हाथों को पीछे लेके जाएं। आपने ऊपर स्ट्रेच किया, हाथों को पीछे लेके जाएं, इंटरलॉक करके हाथ एकदम सीधे ही रहेंगे। स्ट्रेच को मेंटेन रखें, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। इसी में आप टोस पे आ जाएं, आंखें खोलें, सामने एक तक देखें, एक ही जगह दृष्टि टिकाएं तो बैलेंस बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल, धीरे धीरे टोस नीचे, हील्स नीचे चलो। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, छोड़ें। अब दोनों पैर आपके मिले ही हुए हैं, अगेन हाथ ऊपर, इंटरलॉक करें, एकदम स्ट्रेच दें, पूरा बिल्कुल स्ट्रेच। आपके दोनों पैर फिक्स हैं बिल्कुल मैट पे। धीरे धीरे राइट साइड, सांस छोड़ते हुए टर्न, कीप योर आर्म स्ट्रेट, सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे सेंटर, इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, नॉर्मल सांस चालू। 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल, डाउन डाउन डाउन। दोनों पैर खोल दें, दोनों पैर खोल दें वाइड ओपन। पीछे हमने इंटरलॉक करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। दोनों हाथ की फिंगर्स एक दूसरे के अंदर डाल के लॉक कर देना है आपको। आप कितना भी इसको खींच रहे हैं, देखो नहीं खुल रहा है आपका लॉक। इट इज अप टू यू, आपको ग्रिप कितनी अच्छी रखनी है। फिंगर्स अंदर डालने के बाद पास पास में कर दें, नाइस लॉक लग जाता है ये। इंटरलॉक करें, ढीला नहीं छोड़ना है उसको। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए हाथ ऊपर आते जाएंगे, गर्दन नीचे, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, अब पीछे ले जाए, धीरे धीरे एक्सेल, सेंटर सेंटर, रिलैक्स। फिंगर्स को अपनी थोड़ा सा मूवमेंट दे दें और थोड़ा सा यहाँ दबा भी सकते हैं आप ऐसे, इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। पूरे पाम्स को आप ऐसे दिन भर में जो भी आपको ऐसा लगे, आपके दुख रहे हैं हाथ, नसों में तकलीफ है, दबा सकते हैं। रिलीज एंड रिलैक्स। थोड़ा सा हम लोग अपने पूरे आर्म्स को ढीला छोड़ देंगे, पूरा, जैसे कि मैंने उस दिन आपको काया कल्प बताया था। ये हम लोग सेशन किसी दिन खास लेंगे, पूरा एकदम हाथों को ढीला छोड़ दें। जैसे कि पेंडुलम होता है क्लॉक का, वॉल क्लॉक पे आपने देखा होगा, वो अपने आप दिन भर बिना रुके चलता रहता है, जबकि उसके सेल खत्म नहीं होते हैं। तो हमारी बॉडी को भी हमें हमेशा फुली चार्ज रखना है। लॉकडाउन में डाउन नहीं करना है खुद को, ऑलवेज हमें अपनी एनर्जीज को लिफ्ट अप करके रखना है, खुद को डाउन नहीं करना है इस पीरियड में। एकदम ढीला छोड़ दें, देख सकते हैं आप कितना हाथ आगे पीछे जा रहा है, एकदम ढीला, एकदम ढीला, बहुत ही रिलैक्स मिलेगा आपको।
इसी में आप टोस पे आ जाते हैं, मुंह में पूरी एयर भर के पूरा फूंक मार के बाहर निकालनी है आपको, पूरे टॉक्सिन्स बाहर एक्सेल करते हुए। एक ही मोशन में जो बॉडी चलती है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। एकदम ढीला छोड़ दें, अपने आप हाथ आपके आगे पीछे घूमेंगे, कुछ करने का प्रयास नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लास्ट, रिलैक्स एंड रिलीज। आई थिंक नाउ यू आर टोटली रिलैक्स। जो भी आपको थोड़ा बहुत दर्द हुआ भी होगा स्ट्रेचिंग से, जो भी हमने अभी क्रियाएं करी स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल के लिए, आपको अभी रिलैक्स लगेगा। आज हम नीज के लिए करेंगे एक्सरसाइजेस, और थोड़ी पहले एक दो मैं स्ट्रेचिंग जरूर करवाऊंगी उसमें, क्योंकि आपको उसमें हेल्पफुल रहेगा जो भी मैं बाद में बैठ के क्रियाएं करवाने वाली हूँ। और मैंने आपको पहले ही बोला टॉवल लाइक अपने पास रखें आप, एंड इट शुड बी अ बिग टॉवल। वो पतला वाला नहीं ले लेना आप, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें लॉक बनाना है उसका, टॉवल का लॉक बनाना है। जैसे कि आपने देखा होगा एक बंडल होता है, पूरा रोल रहता है, वैसे बनाना है। तो आपका जितना टॉवल अच्छा बड़ा होगा इट इज गुड फॉर दैट क्रियास। और एक कॉटन का दुपट्टा आप अपने पास में रखें। तो जो भी अभी हम करने वाले हैं उसमें हमें दोनों चीजें लगने वाली है, तो आप चाहें तो आप लेके आ सकते हैं। ओके, कम ऑन, दोनों लेग्स एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल पोस्चर सीधा रखें अपना, दोनों हाथ कमर पे, राइट लेग को बाहर स्ट्रेच करें। लेफ्ट साइड आप एकदम इरेक्ट ही खड़े हैं, आपने सिर्फ अपना राइट लेग बाहर किया है, टोस पर है। इसी में नाइस स्ट्रेचिंग, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। 2 3 4 5 6, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। अगेन दोनों पैर मिला लें, दोनों पैर मिला लेते हैं। उसके बाद हम जब बाहर ओपनिंग करते हैं तो ये बराबर आता है। बहुत लोग क्या करते हैं पहले ही पैर बाहर कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। स्टेप वाइज चलें हमेशा, दोनों पैर मिला लें, पहले सांस भरें, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड स्ट्रेच। देखिए आप दोनों लेग एकदम सीधे हैं, जो आपने बाहर ओपन किया है जिसपे आप खड़े हैं, बैलेंस भी बनेगा आपका। डीप ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। जो नए साथी हैं वो बैलेंसिंग पोस्चर्स में, स्पेशली स्टैंडिंग पोस्चर जब मैं बैलेंस कराती हूँ तो अपनी आंखें बंद ना रखें, क्योंकि अभी आपका बिगिनिंग है तो उसमें बैलेंस बिगड़ सकता है, कभी कभी चक्कर आ जाते हैं और हमें गिरने का डर रहता है। तो आप प्लीज अपनी आंखें खुली ही रखें एंड बी कंफर्टेबल, whatever you like and whatever you feel, relax, do that only। गहरी लंबी सांस भरें, अब दोनों पैर अगेन मिला लें। अब राइट आगे, आपका राइट आगे है, अगेन आपकी टोस पर है आप, पूरा स्ट्रेच। आपके थाइस को जितना टाइट मिलेगा, टाइटनेस मिलेगा, उतनी आपकी थाइस की तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसका पूरा इफेक्ट आपके नी पर आता है। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। मेरी काउंटिंग चालू, आपकी डीप ब्रीदिंग चालू। यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग, यहाँ डीप ब्रीदिंग। मैं हमेशा ये घड़ी घड़ी बोलती हूँ, बोर तो नहीं होते हो ना, इसलिए थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग के लिए हमें रिमाइंड करना पड़ता है। देन नहीं तो लोग बस करे जा रहे हैं, ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। दैट्स व्हाई आई से डेली अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जस्ट टू रिमाइंड। कम ऑन, दोनों पैर मिला लें, सांस भरें, छोड़ते हुए लेफ्ट आगे। अगेन आपकी हील ऊपर है, टोस पर है आप, बिल्कुल बॉडी पोस्चर स्ट्रेट। एक पैर पे आपका बैलेंस है पूरी बॉडी का। 1 2, डीप ब्रीदिंग, 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। अभी हमें बैक में लेके जाना है, दोनों पैर मिला लें, बैक एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। ये आपके साइटिका के लिए भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल फुल लेग के लिए अच्छा है। 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। दोनों पैर मिला लें,
पहले सांस भरें, छोड़ते हुए लेफ्ट, स्ट्रेच, स्ट्रेच आउटसाइड, जितना सीधा रखेंगे उतना अच्छा। 1 2, बॉडी हिल तो रहा नहीं, बैलेंस बनाए, मन को स्थिर रखें, विचारों को थाम लें, मन को दौड़ने नहीं दें इधर उधर। 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। योगा को जब आप योगा कर रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी के साथ, अपनी ब्रीथ के साथ कनेक्ट रहना है पूरा टाइम। इधर उधर आपने ध्यान दिया, आपके मन को विचारों के साथ आपने जाने दिया तो आपकी बॉडी स्थिर नहीं रहेगी। एंड जैसे कि बैलेंसिंग पोस्चर्स विल हेल्प यू टू बी स्टेबल इन योर थॉट्स ऑल्सो। आपके जो भी, आपने देखा होगा कुछ लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं अपनी लाइफ में। यंग जनरेशन में भी आपने देखा होगा आजकल कि आपको आगे क्या बनना है, क्या करना है, क्या आपका मोटिव क्या है लाइफ में। तो उनका समय के हिसाब से चेंज होता रहता है, चेंज हुआ, बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कई लोग बिजनेस में डिसीजंस लेने में। पर कुछ लोगों को आपने देखा होगा एकदम फर्म रहते हैं, बिल्कुल जो ठान लिया सो ठान लिया, उसको करके ही रहना है। उसको कोई भी, आपके घर वाले भी अगर आपको सप्रेस करेंगे, आपको वो करेंगे नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो, तो नहीं, आप अपने इरादों में पक्के रहेंगे। तो बैलेंसिंग पोस्चर्स आपको बहुत उस चीज में भी हेल्प करते हैं। इसलिए आपको योगा फिजिकली तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, मेंटली एंड इमोशनली भी आप चेंजेस होते जाएंगे। कम ऑन, अभी दोनों पैर मिलाएं, राइट फुट को ऊपर करें, घुटने को जितना हो सके, टोस को नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे डाउन। आप ये प्लीज क्रियाएं दीवार के सहारे से भी कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई वॉल है अभी घर में पीछे, तो आप उससे सहारे से टिक जाएं और उसको आप कर सकते हैं। मेरी वॉइस तो अब तक आ ही रही है ना, तो अगर आप थोड़ा सा साइड में होकर भी करेंगे, कैमरा से हटके अगर ये वाली क्रिया, तो इट विल डू। पर आपको बॉडी सीधी रखनी है, बैलेंस बिगाड़ के गिरना नहीं है। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ, लेफ्ट लेग अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन। आपने देखा होगा जनरली जो नी पेन वाले रहते हैं वो आराम से सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं, उनके लेग्स, घुटने फोल्ड नहीं होते हैं बराबर, उठने बैठने में उनको तकलीफ होती है बहुत ज्यादा, टक टक की आवाज आती है। एंड नी पेन का मेन कॉज यही है, जो कि मैं आपको अभी शॉर्ट में से बता रही हूँ। एक तो लॉन्ग आवर्स स्टैंडिंग, जैसे कि हम लेडीज या जेंट्स, और आजकल कोई उम्र का इस पे रहा ही नहीं है। आप देखेंगे कि एकदम लीन बॉडी भी, जो कि उनका वेट भी नहीं है, उनको भी ये तकलीफ है। मेरी बैच में भी काफी लोग ऐसे हैं कि जिनका वेट भी नहीं है पर उनको नी की समस्या है। तो उनका कॉज क्या है? लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग। तो आप कंटिन्यू खड़े रह के काम ना करें, और मेनली एक पोस्चर में बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। जैसे कि मैंने बोला है, किचन में भी आप एक चेयर रखें, अच्छे अच्छे आजकल स्टूल्स निकल गए हैं, आप बीच बीच में बैठें, आपका कुकिंग हो रहा है, काम हो रहा है, यू आर कटिंग वेजिटेबल्स, बैठ के करें। आजकल जो भी ये मॉडर्न किचन आ गई हैं, तो उसमें हमारा सारा का सारा काम खड़े रहने का हो गया है, तो उसमें हमारे पूरे लेग्स को बहुत ही इफेक्ट आता है और बहुत जल्दी ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पहले के जमाने में जो लोग थे, लेडीज थी, सब बैठ के काम करती थी, तो उनको ये समस्याएं आज भी दिखाई दे रही हैं कि वो नहीं है, दे आर सुपर स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो हम लोगों को ये समस्याएं बहुत जल्दी चालू हो गई है। एंड अवॉइड हील्स, हील्स नहीं पहने, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कभी आपको कहीं पार्टीज में जाना भी है तो ट्राई टू वेयर प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स में एटलीस्ट आपका जो पैर है वो सीधा तो रहेगा, एंड अगर आप हील पहनेंगे तो कंटिन्यू आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, आप उस टाइम दैट वाज वेरी मॉडर्न लुक, बट बाद में आप तकलीफों को इनवाइट कर रहे हैं। डोंट डू दैट। लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग अवॉइड करें। ओवरवेट इज द मेन कॉज ऑफ नी पेन, एंड अवॉइड घड़ी घड़ी खाना अवॉइड करें। जरूरी नहीं है घर में टेबल पे लगा दिया तो आपको खाना ही है, 4 टाइम्स खाएं, बट स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में खाएं। When you feel hungry, only that time you eat. Don't eat again and again कि ठीक है, आ गया, ये बन गया तो चलो हो गया, खाना ही है अपने को। Whenever you feel hungry, only that time you eat. तो थोड़ा सा रूल्स को ये फॉलो करेंगे। एंड विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से भी हमारे नीज में पेन होता है, तो सनलाइट में जरूर बैठें। एंड उनके 2 फायदे हैं, जो मैंने आज आपको सर्वाइकल का भी करवाया ना,
तो आप कोई भी जैसा वाइल का क्लॉथ हो गया या कोई भी कॉटन का कुर्ता हो गया लेडीज पहन के, और पीठ पे पूरी आपके धूप लगनी चाहिए। आप चेयर पे बैठ जाएं, आप अच्छी सी बुक पढ़ लें और मॉर्निंग में आपका पूरा यहाँ पे गर्म हो जाएगा एकदम, तो आपको नेचुरल सेक भी मिल जाएगा और विटामिन डी भी मिल जाएगा आपको। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो जो भी ये छोटे छोटे रीजंस हैं, कोई भी हमारी लेग की ऑपरेशन हुई है या इंजुरी हुई है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, दैट आल्सो अफेक्ट्स अवर नीज। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये सब जो रेमेडीज है वो अपनानी है पूरी। ओवरवेट नहीं होने देना है अपनी बॉडी को। लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग तो आपको अवॉइड ही करना है। वॉक इज गुड, आई विल से वॉक इज गुड, बट लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग इन वन पोज ओनली, दैट इज वेरी बैड एंड दैट इज द मेन कॉज ऑफ योर नी पेन। तो स्पेशली लेडीज इस बात को ध्यान दें, और उनको ही मैंने देखा है ज्यादा तकलीफ होती है। तो बोलते हैं ना कि हमारा वेट तो है नहीं पर हमें ये तकलीफ हो रही है। तो अवॉइड दिस थिंग्स एंड ऑलवेज एक्सेस इज बैड एंड बैलेंस इज गुड। हर चीज का एक्सेस कहते हैं ना अति खराब होती है, और बैलेंस में खाना, बैलेंस में हर चीज को संतुलन बनाना, दैट इज गुड। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, छोड़ें। अभी आपने आगे फोल्ड किया, ऊपर लेके लिफ्ट अप करके नी को, अभी आपको पीछे करना है, पीछे एंगल को पकड़ना है और पीछे करना है। इसी पोस्चर में आप पहले ऐसे भी हाथ रख सकते हैं तो बैलेंस बनेगा। डीप ब्रीदिंग, 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे रिलीज। अभी लेफ्ट लेग अप, बैलेंस बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे रिलीज रिलीज। अब दोनों पैर सामने ही आपको ट्विस्ट लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, बैलेंस इसमें भी बन रहा है आपका। और राइट लेग पे आप खड़े हैं, लेफ्ट को स्लांट हिलाना है पूरा। लेग को भले आप सीधा रखें या थोड़ा ढीला भी छोड़ सकते हैं घुटने के इधर से, इट इज ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज रिलीज। दोनों लेग्स एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट सामने लेकर आए। इसी में अप एंड डाउन, इसी में अप एंड डाउन। फ्लेक्स करें अपने टोस को, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सर्कुलर मोशन। रिवर्स, रिलीज रिलीज। अब राइट पर है आप लेग पे, लेफ्ट को आगे करना है। कम ऑन, स्ट्रेच, पैर एकदम सीधा, पैर एकदम सीधा, सर्कुलर मोशन, रोटेट योर एंकल, रिवर्स, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, छोड़ें। अब इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे पीछे करना है आपको। पहले हमने साइड में स्लैंट किया था। ढीला छोड़ दें अपने घुटने को, अपने लेग को ढीला छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज एंड रिलैक्स। अपने पार्टनर का साइड में हाथ पकड़ सकते हैं। जो भी हस्बैंड एंड वाइफ कपल साथ में कर रहे हैं, हाथ साथ में पकड़ सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर अलोन, आप साइड में चेयर भी रख सकते हैं, उसको पकड़ के भी आप यूं कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। अब लास्ट में कुर्सी आसन करते हुए हम लोग बैठेंगे, दोनों हाथ सामने। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। मलासन इज वेरी गुड, वो भी अच्छा है। और एक है इसमें टेम्पल पोज, वो भी बहुत अच्छा है, मैं आपको बता देती हूँ। दोनों जो पैर हैं वो बाहर की तरफ खुले रखना है पूरे,
वैसे हम लोग 45 डिग्री में थोड़ा सा ऐसे लेते हैं एंगल को, कोशिश करें बाहर की तरफ ऐसे रखने की, पैरों को रखें, थोड़ा सा गैप बढ़ाते जाएं, थोड़ा सा गैप बढ़ाते जाएं। इसी में घुटने पूरा यहाँ खिंचा हुआ आएगा आपको, थाइज में टाइटनेस, ये पोर्शन सीधा रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे ऊपर। जितना आपके थाइस को जिन क्रियाओं से आप एक्सरसाइज से टाइट होगा आपकी थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, थाइस भी कम होंगे, उनका फैट भी मेल्ट हो रहा है आपका, एंड नीज पे बहुत अच्छा प्रभाव आएगा, ग्रीस अच्छा बनेगा, जो कि लुब्रिकेंट आपकी उम्र के हिसाब से डे बाय डे जैसे हम लोग एजेड हो रहे हैं, तो जो लुब्रिकेंट है, जो ग्रीस है, जो चिकनापन है, वो कम बनता जाता है, और जो ड्राइनेस आ जाती है तभी वो दोनों कार्टिलेज पूरा घसता है और हमें तकलीफ देता है। अभी हम करेंगे मलासन। मलासन में आप यहाँ तो दोनों पैर सामने रख सकते हैं या थोड़ा सा स्लांट रख सकते हैं, इट इज अप टू यू, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल। सांस भरें, दोनों हाथ जोड़ें, जॉइन, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ सामने, बैलेंस, 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे डाउन। आई होप सबको दिख रहा होगा भी कंफर्टेबल अच्छे से। अभी जैसे कि आपने टॉवल लिया है, इसका हमें लॉक बनाना है। लॉक कैसे बनाना है, ये आपका टॉवल है, ये आपने इसको डबल पेयर में फोल्ड कर दिया, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा के आपने इसको फोल्ड कर दिया। उसके बाद आप इसको रोल करते जाएंगे टाइटली, तो इसका लॉक बन जाएगा। टाइटली इसको ऊपर से स्टार्ट करें रोल बनाना, आप देख सकते हैं, और ये परमानेंटली बना के रखें, अपने बेड के साइड बॉक्स में रख दें। जब आप दिन को सब काम करके और बेड पे जाते हैं थोड़ा विश्राम करने, तो आप तब एक बार कर लें। ये 3 क्रियाएं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार रात को कर लें तो आपका नी पेन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये खास मैं आप बुजुर्ग महिलाओं को जो भी है उनको बोल रही हूँ, या आप करके देखें, आप खुद ही 15 दिन में आप मुझे अच्छा फीडबैक बताएंगे कि रिजल्ट्स क्या हैं। 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। लॉक बना रहे हैं आप, टाइटली रोल करना है, एकदम टाइटली टाइटली। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये लॉक बन गया है, और ये खुले नहीं तो मैं इसको रिबन बंधवा देती हूँ। कोई भी स्टोर पे आपकी वो सैटन की पतली रिबन मिलती है, एक यहाँ पर ग्रिप बांध दें, एक यहाँ पे बांध दें, तो आपका ये जो लॉक है ना, ये परमानेंट बना रहेगा, आपको हर बार बनाना नहीं पड़ेगा। सुस्ती नहीं आएगी कि कौन टॉवल लेके आए, कौन लॉक बनाए, ये आपका परमानेंट लॉक बन गया। और आप इसको साइड बॉक्स में रख दें, जब आपको लगे आप ये कर लीजिए। घुटने का दर्द कहाँ गायब हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। कम ऑन, अभी आपका लॉक है। पहले दोनों लेग स्ट्रेट आपके, पहले मैं आपको टॉवल की क्रियाएं बता देती हूँ, इसके बाद 2-3 और हैं नीज में, वो भी मैं आपको कंप्लीटली कराऊंगी। आपका राइट लेग में घुटने के नीचे रखें, एकदम घुटने के नीचे, दोनों पैरों में साथ में नहीं रखना है। पहले हम राइट लेग का कर रहे हैं। लेफ्ट लेग सामने खुला ही हुआ है, और वो भी स्ट्रेट खुला हुआ है, एकदम स्ट्रेट। राइट लेग घुटने के एकदम पीछे का हिस्सा हैमस्ट्रिंग कहलाता है, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वहां पे, तो वहां पर आपको रखना है। पीछे रखा आपने, दोनों हथेलियां पीछे रख ली, बहुत ज्यादा आपको पीछे नहीं जाना है, इसमें सीधा बैठना है, सीधा बैठना है, पैर एकदम सीधा। अभी घुटने को दबाएं, प्रेस करें, प्रेस, जो भी आपका टॉवल का लॉक है आप घुटने से उसको प्रेस कर रहे हैं, दबाएं उसको, दबाएं दबाएं और डीप ब्रीथिंग लेते रहें। मैं जब तक काउंटिंग चालू रखूं आपका घुटना दबा के ही रखना है आपको, उसके ऊपर पीछे हैमस्ट्रिंग पे बहुत अच्छा प्रभाव आएगा और आपकी नी पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। आपकी सांसें चालू, कंटिन्यू प्रेस करके रखें घुटने से टॉवल के लॉक को। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। और आपने नोटिस किया होगा इसमें हील हमारी थोड़ी जमीन से ऊपर हो गई है, क्योंकि हमारा टॉवेल का लॉक घुटने के पीछे लगा हुआ है, तो उसकी हाइट की वजह से हमारी थोड़ी सी हील ऊपर हो गई है जमीन से। ओके, अब इसी में टोस को आप आगे करें, टोस को आगे करें एंड प्रेस करें, अगेन प्रेस करें, घुटने से दबाएं, पूरा महसूस करें। आप हाथ लगा के चेक करें अपने थाइस को, यहाँ पे टाइटनेस आ गई है, आपके थाइस एरिया में पूरा टाइट हो चुका है। हथेलियां पीछे रखें, टोस को आगे, प्रेस प्रेस, घुटने से प्रेस करें टॉवेल को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। जब हम अपने टोस को नीचे की तरफ खींचते हैं, फ्लेक्स करते हैं नीचे की तरफ, तो हमारे जो थाइस में स्ट्रेच आता है और वो आपके घुटने को स्ट्रेंथ देगा, ल्यूब्रिकेंट बनाएगा, उसके सारी जो आसपास की घुटने के आसपास की जो स्वेलिंग होती है उसको दूर करेगा। जो भी वहां पे तनाव है, अगर आसपास के एरिया में मस्क्यूलर भी तनाव है आपको, तो उसको रिलीज करेगा। अभी यही हम लेफ्ट से करेंगे। एग्जैक्टली आपका जो रोल है जो हमने अभी बनाया वो घुटने के नीचे आना चाहिए। एग्जैक्टली जो आपकी डिस्क है उसके नीचे, एग्जैक्टली हैमस्ट्रिंग। कम ऑन, ये लेग सीधा आपका, आपकी हील जमीन से ऊपर हो चुकी है। मेरी काउंटिंग चालू हो जाएगी और आपको घुटने को दबा के रखना है, घुटने से आप दबा रहे हैं टॉवेल के लॉक को। कम ऑन, 1, 2, 3, नॉर्मल सांसें चालू, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे रिलीज। रिलीज जब मैं बोल रही हूँ तो उसको धीरा छोड़ें, ढीला, यानी अपने प्रेसिंग का, इसको बोलते हैं नी प्रेसेस। आपने जो प्रेस कर रहे हैं उसको रिलीज कर दिया है। अभी टोस को सामने लेके आना है, टोस को लेफ्ट की सामने लेकर आना है। ये पोर्शन आपका टाइट हो गया। आप हाथ लगा के चेक करें, जैसे ही आपने टोस को नीचे किया और आपका ये एरिया टाइटनेस आ गई, इसमें स्ट्रेंथ बढ़ गई, इट विल हेल्प योर नी। हाँ, और अब फिर घुटने को प्रेस करें। कम ऑन, टॉवेल के लॉक को प्रेस करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे रिलीज। रिलीज यानी आपको जो प्रेस कर रहे हैं उसको छोड़ देना है, खुद को भी रिलैक्स कर देना है। अभी इसमें सेकंड करेंगे हमने दोनों नीज के बीच में, दोनों पैर आपके सीधे हैं, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। अभी ये जो हिस्सा होता है, एक घुटने की डिस्क होती है ऊपर, एक ये जो अंदर का हिस्सा होता है, ये आपने देखा होगा कई किसी का बहुत ज्यादा ये पोर्शन ऑलरेडी ओवरवेट की वजह से ज्यादा होता है, तो उनको चलने में भी तकलीफ होती है, दोनों टच भी होते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो उसमें आपको थोड़ी सी गैप रखनी है पहले, और यहाँ की जो अंदर के आपके टिश्यूज हैं, यहाँ पर जो आपकी मसल्स हैं, उनको आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ये टॉवेल का लॉक बीच में डालें। हाँ, टॉवेल का लॉक आपका जमीन पे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, 1 इंच ऊपर है, और आपको भी स्क्वीज करना है। स्क्वीज, नी स्क्वीजर बोलते हैं इसको, इसको स्क्वीज करना है, दबाना है अभी आपके टॉवेल के लॉक को आपको। और पैरों के अंगूठे दोनों मिल जाते हैं जब आप दबा रहे हैं। आप मेरी अवस्था देख सकते हैं, पैरों के घुटने आपने दोनों मिला लिए, हथेली यहाँ रख ली सपोर्ट के लिए। कम ऑन, प्रेस ही रहेगा, दोनों साइड से प्रेस रहेगा आपका टॉवेल का लॉक। डीप ब्रीदिंग लेते रहे और दबा के ही रखें उसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। जब आप रिलीज करेंगे तो आपके जो पैर के अंगूठे हैं वो अपने आप सीधे हो जाएंगे। आपने ऐसा किया यानी स्क्वीज किया, आपने उसको ओपन किया यानी रिलीज किया। ये मैं मेरी बैच में डेली, मेरी क्लास में मैं डेली वीक में 1 टाइम तो लेती ही हूँ। एंड आप घर में ये परमानेंट बना के रखें। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपको देखो, नी पेन आपको आगे जाके ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है, रिप्लेसमेंट नहीं करवाना है, तो आप प्लीज ये सब क्रियाएं अभी से ही चालू कर दें। और जो भी यूथ है, यंग जनरेशन है, जो भी 40+ है, उनको अगर किसी को घुटने में समस्या नहीं है तो ये ना सोचें कि हमारे लिए काम की चीज नहीं है, आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी।
तो आप पहले से ही प्रिवेंशन ले रहे हैं, ये क्रियाएं करते रहेंगे तो आपको तकलीफ आएगी ही नहीं कभी। और प्लीज आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये करवाइए, खुद सीखें और उसके बाद दूसरों को करवाएं, यू विल गेट द ब्लेसिंग्स। अभी आपको ये टॉवल का लॉक आगे रखना है, हाँ एग्जैक्टली हील के नीचे, एंकल के नीचे, जहां हम पायल पहनते हैं आपकी हील और एंकल उसके ऊपर आ गई है। और बैठने का पोर्शन आप आगे पीछे कर सकते हैं, घड़ी घड़ी टॉवल के लॉक को हिलाना डुलाना नहीं है, आप खुद आगे पीछे होकर सेटिंग करना है। अब आपका कहाँ पर है, हील के नीचे, जहां पे एंकल है उसके नीचे। कम ऑन, अभी आपका जो घुटना है वो आप देखिए आपका मैट से ऊपर आ चुका है। अब आपका जो घुटने का हिस्सा है वो ऊपर आ चुका है, वो फ्लोर से टच नहीं है। आपका लेग एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। आपको ऐसे पास में नहीं बैठना है, एकदम पीछे जाना है। वो आपको पोस्चर बनाना है कि आपकी लेग एकदम सीधी हो जाए। हाँ, अब इसी में मेरी काउंटिंग चालू और आपको प्रेस करके रखना है, हील से अपनी एंकल से टॉवल के लॉक को प्रेस करके रखना है। कम ऑन, स्टार्ट। 1 2 3 4, पूरे आपके घुटने पे और थाइस पे पूरा स्ट्रेंथ बढ़ रही है, टाइटनेस आ रही है वहां पे। 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज रिलीज। ये मैं यहाँ पर समय के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे सब एडजस्ट करना पड़ता है, 1.5 घंटे का रहता है मेरा, तो मैं उस हिसाब से ले रही हूँ। आपको ये 20 तक काउंट में चलना है। आज फर्स्ट डे है जिन लोगों का 10 टाइम्स करें, पर आप इसको धीरे धीरे 20 का सेट एडजस्ट कर सकते हैं। काउंटिंग चालू रखना है और 20 करना है। अब यही आपको लेफ्ट साइड आ जाना है। कम ऑन, लेफ्ट साइड, लेग एकदम सीधा, अपना सिटिंग आगे पीछे कर लें, खुद ही बैठ के। आपका घुटना मैट से ऊपर है, हील और एंकल से आपके लॉक को, टॉवेल के लॉक को प्रेस करना है। कम ऑन, स्टार्ट प्रेसिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। ये 3 क्रियाएं मैंने आपको बताई। एक घुटने के नीचे हैमस्ट्रिंग पे रखना है टॉवेल का लॉक, एक सेंटर पे आपने रखा, स्क्वीज किया खोला, स्क्वीज किया खोला, दबा के रखना है, काउंटिंग चालू रखनी है। थर्ड मैंने आपको एंकल और एडी के नीचे बताया। दीज द 3 आर द रामबाण फॉर योर नी पेन रिलीफ। आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। जिन लोगों को भी मैंने करवाया है दे आर वेरी मच फीलिंग रिलैक्स। तो प्लीज मैं आपको घड़ी घड़ी बोल रही हूँ, याद करें, परमानेंट लॉक बना के रखें। अभी लॉक को पास में ही रखना है, छोड़ना नहीं है, जाना नहीं है। अभी कॉटन का दुपट्टा लिया है हमने, काफी दुपट्टे हमारे घर में अभी पड़े हैं, जैसे कि आजकल दुपट्टा कोई पहन ही नहीं रहा है, तो वी हैव अ बिग स्टॉक इन आवर वार्डरोब फॉर दुपट्टास। तो हमें उसे अच्छी चीजों में यूज करना है अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। तो पैरों के तलवों पर सेंटर पे लगाना है, सेंटर पे, पैरों के तलवों पे। हाँ, स्ट्रेट रखें, ऐसे आपने पकड़ लिया, सांस भरते हुए ऊपर ऊपर। मैं साइड से दिखा देती हूँ। लेग एकदम सीधा, पैरों के तलवे के सेंटर पे लगाया है आपने। सांस भरते जाएं ऊपर। लेग आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन डाउन। अभी यही दुपट्टा लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर में आप करें, सेंटर में। हाँ, सेंटर में, ना हील की तरफ ज्यादा ना आगे की तरफ ज्यादा। दुपट्टा आपका सेंटर में ही आना चाहिए पैर के तलवे पे, क्योंकि हम दबा के रख रहे हैं। कम ऑन, लिफ्ट अप। पैर को बाहर की तरफ धक्का देना है और दुपट्टे को अंदर की तरफ देना है। लेग एकदम सीधा रखना है, आपने लिफ्ट अप करके रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन डाउन। अभी इसी में आपके पैर के तलवे में आपने दबाया दबाया, डाला मतलब सॉरी, पैर के तलवे में रखा और लेफ्ट हैंड यहाँ पे रखा साइड में और डायगोनल लेके जाए आप, डायगोनल। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. धीरे धीरे सेंटर, कीप इट डाउन। अभी लेफ्ट में डालेंगे दुपट्टा और एक ही हाथ से पकड़ेंगे। दुपट्टे को आपने देखिए इसमें नोटिस करिए, हमने पहले दोनों हाथ से पकड़ा था, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट साइड ही जा रहे हैं हम लोग, तो पकड़ा, पहले ऊपर उठाया, धीरे धीरे डायगोनल लेके गए, डायगोनल यानी साइड में लेके गया। यहाँ हाथ रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे फिर सेंटर में लेकर आए एंड डाउन करके, कीप इट डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। अभी राइट पैर के तलवे में आपको दुपट्टा डालना है, घुटने को फोल्ड किया हुआ है आपने और इसको ऊपर उठाना है, ऐसे ऊपर उठाना है, ऊपर उठाया जमीन से ऊपर है आपका, इसी में होल्ड और गहरी लंबी सांसें चालू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे डाउन। एक बार सामने से मैं दिखा देती हूँ आपको। लेफ्ट घुटने को आपने फोल्ड किया, पैरों के तलवे में डाला, दुपट्टे को यहाँ से पकड़ा, दोनों हाथ से दुपट्टे को पकड़ा और अपनी ओर लेकर आए, ऊपर उठाया, पैर नीचे से आपका जमीन से फुट ऊपर उठ चुका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे डाउन। गहरी लंबी सांसें will help you surely, so please focus on your breathing। अभी दुपट्टा भी पास में रख लें, टॉवल का लॉक भी आपका फिलहाल पास में रख लें। अभी आपको ये हाथ की हथेली से स्पंज बनाना है। स्पंज आपने देखा होगा, जिन किसी को भी नीज में तकलीफ है, तो घुटना फोल्ड नहीं होता है, वो ऐसे भी नहीं बैठ सकते हैं, बहुत तकलीफ होती है उनको, पूरा खिंचाव महसूस होता है, यहाँ पे पूरा स्वेलिंग आ जाता है, बहुत तकलीफ होती है। और जब हम फिर सुखासन में बैठने के बाद, नीचे तो बैठ ही नहीं सकते हैं कई लोग उसमें, वज्रासन तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, पद्मासन अवॉइड करना है इसमें आपको, एंड रस्सी की हेल्प से, ये दुपट्टे की हेल्प से जो भी मैं अभी आपको करवा रही हूँ वो और टॉवल का करते रहें आप। धीरे धीरे आप नॉर्मल होते जाएंगे एंड देन यू कैन डू ऑल द थिंग्स, सब कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रिकॉशंस लेनी है और वेट को अपने कम करने की कोशिश करनी है। ये स्पंज बनाना है, राइट आगे लेफ्ट पीछे, और यहाँ हैमस्ट्रिंग पे रखा आपने, हैमस्ट्रिंग पे रखा, कम ऑन, फोल्ड किया, तो आप देखिए कितना रिलैक्सेशन मिलता है। प्रेस 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 करें, कम ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी में 0 बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, किक, धीरे से नीचे, धीरे से नीचे। ये स्पंज आपको बहुत हेल्प करता है। आप फोल्ड कर सकते हैं घुटने अपने, और जो वैसे नॉर्मली आप नहीं कर सकेंगे, आपको यहाँ पे टिश्यूज में जो आपका घुटने का साइड एरिया है उसमें खिंचाव आता है, बहुत पेन होता है उसमें, तो तकलीफ पड़ती है। कम ऑन, अगेन मेक अ बिट अच्छा स्पंज बनाइए, राइट एंड लेफ्ट ऊपर, यहाँ रखें, पहले इसमें होल्ड करें, घुटनों के नीचे आपने रख लिया है, और हैमस्ट्रिंग को दबा के रखें। हैमस्ट्रिंग यानी घुटने के पीछे का हिस्सा प्रेस होना चाहिए, प्रेस, दबा के रखा है आपने। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, कम ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रोटेशन 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, रिलीज एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। सर्कुलेटरी मोशन में आपने घुमाया, फ्रंट एंड बैक किया, इससे बहुत ही आराम मिलेगा। अभी आप दंडासन में आ गए। अब घुटने की सिर्फ जो डिस्क होती है, जिसको ऊपर से ढकनी बोलते हैं, डिस्क होती है, उसको
ये पूरे एरिया को, आपके थाइस एरिया को और डिस्क को टाइट लूज, टाइट लूज, अपने मसल्स को टाइट लूज, टाइट लूज, टाइट लूज, टाइट लूज। या आप टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं। टाइट लूज, टाइट लूज, टाइट लूज, रिलीज एंड रिलैक्स। जब भी आप घुटनों की मसाज करते हैं तो तिल का तेल यूज करें और धूप में बैठ के करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। डायरेक्ट आपको विटामिन डी भी मिलेगा। ये एरिया ऑलरेडी सनलाइट से आपका गर्म हो जाएगा। नेचुरल तरीके से आपको हीलिंग मिल रहा है। और घुटने की जो मसाज है वो आपको साइड में यूं यूं करनी है, पूरी इस टाइप से, पूरे इस एरिया में डिस्क के आसपास। डिस्क के आसपास करनी है तो आपकी जो डेली टिश्यूज को, जो साइड में टिश्यूज रहते हैं जहाँ पे आपको स्वेलिंग आई हुई है, आपको बहुत आराम मिलेगा। ये सीधा करके भी कर सकते हैं, आपको ज्यादा पता चलेगा। और उल्टा लेट के जब आपकी मसाज वाली मेड आती है करने के लिए आपको, तो हैमस्ट्रिंग पे हल्का हल्का करना है। हैमस्ट्रिंग यानी घुटने के पीछे का हिस्सा, वहां पे आपको अपने फिंगर्स का यूज करते हुए थोड़ा सा दबाव देते हुए करना है, थोड़ा सा। अभी आप ड्राई मसाज कर लें, एटलीस्ट यू शुड नो द टेक्निक्स। एक दिन मैं आपका हाथों का अभ्यंग लेने वाली हूँ, पैरों का अभ्यंग लूंगी, उसमें आपको सेल्फ मसाज टेक्निक्स के बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। आप अपने आप को खुद ही अपने ही फिंगर्स को मसाज करके अपनी बॉडी को कैसे ठीक रख सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ये सब। कम ऑन, अभी लेफ्ट से भी कर लेंगे थोड़ा ड्राई मसाज। वाइब्रेशन होता है, अभी आप देखिए, आप जैसे ही कर रहे हैं तो वहां पे घर्षण होगा, आपको गर्मी आ जाएगी उस एरिया में और आपके सब पेन दूर हो जाएगी। तिल का तेल नहीं है तो आप भले कोकोनट का भी ले सकते हैं। ठंड के दिनों में सरसों का तेल या तिल का तेल। और ऐसे आप अभी तिल का तेल इज गुड एंड महानारायणी तेल भी बहुत अच्छा आता है। कम ऑन, हैमस्ट्रिंग को पीछे, फिंगर्स से थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग को, घुटनों के पीछे का हिस्सा, उसको हम लोग मसाज के टाइम में बिल्कुल देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, तो वो करना है। दबाव पड़ता है, उससे आपका नी पेन दूर होता है। और अंदर के हिस्से को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अंदर का हिस्सा है, यहाँ पे आपको हथेलियों से वाइब्रेशन देना है। हथेलियां खोल देनी है, तेल लगा दिया आपने, अच्छा यहाँ पे हाथों पर भी तेल लगा दिया एंड डू दिस। खुद की सहायता खुद ही करें, किसी की जरूरत नहीं है। और ये डेली दिन भर में एक बार कर लें और रात को सोते टाइम करेंगे तो बहुत ही अच्छा। जैसा आपने सुना है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो हमें अपनी हेल्प खुद करनी है, तभी गॉड भी हेल्प करते हैं। तो आप जो भी क्रियाएं हैं उसको एफर्ट्स में लाएं और दिन प्रतिदिन करते रहें। जिसकी जो समस्या है उस चीज पे फोकस करते हुए उसे नित्य प्रतिदिन करते रहें। बिल्कुल कम ऑन, अभी हम लोग लेट जाएंगे। लेट के मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आई थिंक यू कैन सी मी बरोबर। एकदम सीधा लेट गए हैं आप। अगेन अभी आपने पैर के तलवे पे दुपट्टा डाल दिया, दुपट्टा डाला, पहले नीचे रखेंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एकदम स्ट्रेट, फिंगर्स नीचे, आपकी जो टोज है नीचे, फ्लैक्स नीचे आना चाहिए, पैरों का तलवा ऊपर आसमान की तरफ। बिल्कुल, आप चाहें तो लेफ्ट लेग को फोल्ड कर सकते हैं तो ये लेग और अच्छा स्ट्रेट हो जाएगा। आपका फोकस होना चाहिए लेग एकदम स्ट्रेट, पैरों की उंगलियां अपनी ओर, पैरों का तलवा एकदम सीधा आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग चालू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन डाउन, रिलैक्स। ब्लड का फ्लो पूरा आपका नीज में रिलैक्स, पूरा रिवर्स आता है। ग्रेविटी के अपोजिट आपने ऊपर अपने लेग को ऊपर उठा के रखा है। ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींचती है तो पूरा ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ जाता है। जब हम लेग अप करते हैं
तो आप इस अवस्था में होल्ड हैं तो आपका पूरा ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ आता है। इससे आप पूरी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दीवार के सहारे भी आप दोनों लेग ऊपर करके ऐसे रख सकते हैं दीवार के सहारे, और इसमें भी आप आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करते रहें। अभी लेफ्ट में डालें, राइट घुटने को फोल्ड रखें, लेफ्ट में डाला, दुपट्टा थोड़ा आगे से पकड़ेंगे, लेग एकदम सीधा, एकदम सीधा, टोज अपनी तरफ, टोज अपनी तरफ। जब टोज आपकी अपनी तरफ हो रही है तो आप खिंचाव कहाँ पर आ रहा है, पिंडलियों पे, हैमस्ट्रिंग पे, पूरा खिंचाव, पूरा पीछे से खिंचाव, लेग एकदम सीधा, एकदम सीधा। 1 2 डीप ब्रीथिंग, 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन। आपको 20-30 का सेट करना है। यहाँ पर मैंने आपको सेट 10 टाइम्स कराया है, बट यू शुड इंक्रीज योर टाइम ड्यूरेशन। 20-30 तक जाना है जो नी पेन वाले हैं। ओके, इसी में हम करेंगे पहले बद्धकोण आसन। बद्धकोण आसन हम जब बैठ के करते हैं, पैरों का नमस्ते बना लिया जाता है। पैरों का नमस्ते बना के जितना हो सके पैरों का नमस्ते बना लिया, जितना हो सके आगे और नीचे, ये थाइस आपके नीचे। हाँ, पहले इसी अवस्था में ज्ञान ध्यान मुद्रा, कंफर्टेबल हो जाए पहले इसी अवस्था में। दोनों पैरों का नमस्ते, बद्धकोण आसन। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। आपको मैंने ये वाला आसन स्वादिष्टान चक्र में करवाया था। इससे यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके एक्टिव रहते हैं। पीसीओडी का प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई भी समस्या दूर। आपके इनर थाई पे पूरा खिंचाव आता है, थाई का फैट मेल्ट होता है, थाइस आपके टाइट हो चुके हैं, पूरी स्ट्रेंथ मिल रही है और आपके घुटनों को दे रहे हैं। And knees are very important organ of your leg because the whole body का weight आपका नी ने उठा के रखा है, तो आपका इन्हें विशेष ध्यान देना है आपको। बद्धकोण आसन में आपने होल्ड किया, धीरे धीरे दोनों पैर मिलाएं, अगेन ओपन। पैर ऐसे मिला लें जैसे आपने नमस्ते किया हुआ है। अगेन दोनों पैर मिला लें, घुटने मिला लें, अगेन ओपन ओपन, अगेन दोनों पैर मिला लें, अगेन ओपन। अभी आपका राइट जो लेग है वो फोल्ड ही रहेगा, फोल्ड यानी फोल्ड ही रहेगा, जैसे अभी फोल्ड है, आप सुखासन में जैसे बैठे हैं फोल्ड ही रहेगा। लेफ्ट लेग को सीधा कर देना है और राइट लेग के पैर के तलवे को लेफ्ट घुटने पे रखना है। दोनों हाथ ऊपर, इसी में ऊपर आना है। आप देख सकते हैं ये बी फॉर बॉल बन गया, ये लंबी डंडी एंड गोल। यहाँ से राइट फुट आपका फोल्ड है और लेफ्ट आपने सीधा रखा है। कम ऑन, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे नीचे, साथ में दोनों पैर नीचे जाएंगे, साथ में। कम ऑन, बी का शेप बन जाता है। बी लेटर जो आता है आपका अल्फाबेट में, बी फॉर बॉल। अभी अगेन बद्धकोण आसन, अगेन दोनों पैर मिला लें, दोनों पैर आपने मिला लिए। अब आपके दूसरे पैर को, अपोजिट वाले पैर को, यानी राइट फुट को खोला हमने, लेफ्ट पैर के तलवे को साइड में रखा आपने, राइट घुटने के साइड में रख लिया, जैसे कि स्टिक कर दिया आपने। उसको दबाना नहीं है, स्टिक करना है, सिर्फ टच करके रखना है। दोनों हाथ ऊपर। इट विल हेल्प यू टू रेज योर लेग्स अपवर्ड्स। ये आपको हेल्प करेगा दोनों पैर, आपके पैर को ऊपर उठाने में। कम ऑन, पहले सांस भरें, छोड़ के उठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे आना है, धीरे धीरे नीचे आना है, आराम से। जोर से बॉडी को पटकना नहीं है,
अपने ही लेग्स हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ योर ऑर्गन्स। जोर से किसी भी चीज को ऐसे पटक नहीं देना है झटके से, आराम आराम से नीचे आने वाले। आप अपने हाथों का सपोर्ट लेके रिलीज करें, बट आराम आराम से नीचे आना है। रिलीज, रिलीज। अभी आप अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। राइट घुटने को फोल्ड कर दिया आपने, जैसे पालकी लगाते हैं। लेफ्ट लेग आपका सीधा खुला हुआ है, आपने थाइस के ऊपर रख दिया है। ओके, अब धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर और हैमस्ट्रिंग से पकड़ना है। हैमस्ट्रिंग से पीछे, यानी घुटने के पीछे का हिस्सा हैमस्ट्रिंग, सीधा। पैर की उंगलियां अपनी तरफ, पैरों का तलवा आसमान की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नए साथी हाथ लगा के ही छोड़े नीचे, जोर से झटके से पटकना नहीं है। रिलीज। अब यही क्रिया राइट लेग से, लेफ्ट घुटने को फोल्ड कर दिया आपने, राइट थाई पे रखा आपने, सांस भरते हुए ऊपर, अंदर से हाथ डालना है यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन डाउन। आई थिंक आप सब लोगों को ठीक से दिख रहा होगा। ये वाला मैं एक बार यहाँ से बता देती हूँ। दोनों लेग आपके सीधे हैं, लेफ्ट को फोल्ड किया, यहाँ रखा, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठाया। आप देख सकते हैं एकदम सीधा। दिस इज द करेक्ट पोस्चर। इसमें सांस भरनी है और छोड़नी है। ये साटिका के लिए भी अच्छा है, नी पेन के लिए भी अच्छा है। कम ऑन, धीरे धीरे डाउन, एक्सेल। आई थिंक सभी दिख रहा है ठीक से। अब इसी में दोनों हथेली आपके नीचे है। अभी एंगल 30 डिग्री एंगल पे लेके आए राइट पैर को, 30 डिग्री पे होल्ड। इसी में आगे पीछे अपने फिंगर्स को, पैर को आगे पीछे। 1 2 3 4 5। रोटेशन 1 2 3 4 5 और 45 डिग्री। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा एंगल ऊपर। अगेन सेम 1 2 3 4 5। अगेन रोटेशन 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। धीरे धीरे डाउन। आपको कहाँ पे पेन हो रहा है? थाइस पे पेन हो रहा है। आपकी थाइस में जितने टाइटनेस आएगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके नी को बहुत हेल्प मिलेगी, आपके घुटने को मजबूती मिलेगी। कम ऑन, लेफ्ट ऊपर 30 डिग्री पे, आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8। रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा ऊपर 45। अगेन आगे पीछे फ्लेक्स 1 2 3 4 5 6। रोटेशन 1 2 3। लेग एकदम सीधा 7 8। रिवर्स 1 2 3 4 5। धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन। और जैसे हम सेतुबंध आसन करते हैं, उसमें हम कमर पे फोकस देते हैं, जितना हो सकता है ऊपर उठाते हैं, ब्रिज पोज करते हैं, अपने नाभि से लेके यहाँ तक, चेस्ट तक एक स्लांट बनाते हैं, एक फिसल पट्टी का शेप बनाते हैं। अभी हम घुटनों का कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा लिफ्ट अप नहीं करना है, हमें अपने घुटनों पर फोकस करना है। तो घुटने फोल्ड कर दें, फोल्ड कर दें, दोनों हथेलियां नीचे, दोनों हथेलियां नीचे, और थोड़ा सा ही ऊपर उठना है। इसी में होल्ड, थोड़ा सा ही ऊपर उठे, आप देख सकते हैं। आप थोड़ा सा ही ऊपर उठे, हथेलियां यहाँ पे। कम ऑन, डीप ब्रीदिंग चालू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन,
down, relax, relax, release and relax, relax. अभी एक क्रिया है उल्टा लेट के, उल्टा आ जाए। पहले मकर आसन में लेफ्ट हैंड रखा, राइट उसके ऊपर रखा, चिन को उसके ऊपर रखा, मकर आसन में विश्राम। ये हमने खड़े रहकर भी क्रिया करी थी। हाँ, ये लेफ्ट हैंड को आप आगे हाथ रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड को आपने खोल दिया, हाथ आगे रख दिया। हाँ, चिन को नीचे ही रखा, राइट एंकल को पकड़ा, हील को हिप से लगाने का प्रयास। आपके थाइस एरिया एकदम टाइटनेस, एकदम टाइट मसल्स आपकी एकदम स्ट्रेच हो रही हैं। 1, गहरी लंबी सांसें भरें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी में आप ऊपर खोल सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। धीरे धीरे डाउन डाउन। अगेन मकर आसन में विश्राम पहले। अभी राइट हैंड को बाहर रखेंगे, राइट हैंड को बाहर रखेंगे, चिन नीचे, लेफ्ट एंकल को पकड़ें। ये धनुरासन जो होता है ये अर्ध है, आप एक लेग से कर रहे हैं। हील को हिप से लगाने का प्रयास। 1, 2, 3, गर्दन ऊपर उठाएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे डाउन डाउन, रिलैक्स एंड रिलीज, रिलीज। दोनों हथेलियों की सहायता से ऊपर आ जाएं। अभी किसी किसी को जब हम ऐसे खड़े करवाते हैं घुटनों के बेस पे, जैसे फोल्डेड लेग्स पे खड़े करवाते हैं, तो उनको घुटनों में बहुत तकलीफ होती है। जनरली योगा सेंटर्स में वुडन फ्लोरिंग कंपलसरी होती है और होना भी वही चाहिए, वुडन फ्लोरिंग। पर हर किसी का सेंटर अलग अलग रहता है, किसी का मार्बल फ्लोरिंग, किसी का टाइल्स रहता है, किसी का क्या। तो ऑलवेज एक तो मैं एक ही चीज बोलूंगी कि मैट के बिना योगा नहीं करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि चलो चादर पे ही कर लेते हैं, मोटी चादर ले ली और उस पे ही कर लिया, बट इट विल बी आपके घुटनों पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। जमीन जो है उसका जो ये आपके घुटनों पर कड़क एकदम लगेगा, आपको बहुत पेन आपके बढ़ेंगे फिर। तो इनमें जो ये वैक्यूम रहते हैं आपके मैट के ऊपर, तो ये वैक्यूम जो रहते हैं ये आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आने देते हैं आपके फ्लोर से, क्योंकि हम लोग सभी लोग वुडन फ्लोरिंग पे नहीं कर रहे हैं। वुडन फ्लोरिंग इज सेफ, बट तभी भी आपको मैट ही यूज करना है, मैट के बिना योगा नहीं करना है। तो मैट आपको आजकल ऑनलाइन एंड ऑल दैट इन रिलायंस फ्रेश और हर जगह इतना अच्छा चीप रेट पे मिलता है, तो उसके बिना आपको योगा नहीं करना है। देन आप कंप्लेन नहीं करें फिर कि आगे जाके कि हमें फायदा नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। तो आप कंटिन्यू अगर सब आसन, इवन स्पाइन के भी आसन अगर आप डायरेक्ट चद्दर पे करेंगे तो वो तकलीफ देते हैं एंड इट विल इंक्रीज। जैसे कि ये है, अपन ने लॉक बनाया था, इसको अभी मैं खोल रही हूँ फिलहाल। आपको खोलना नहीं है, घर पे जो है परमानेंट बना के रखना है, आप इसको रख सकते हैं। ये गादी बना के भी रख ली या फोल्डेड भी रख लिया, आपने घुटने इसके ऊपर रख लिए, घुटने इसके ऊपर रख लिए, ऐसे सीधे खड़े हो गए, साइड से देख सकते हैं आप, तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा, आपके घुटने दुखेंगे नहीं इसमें। और जब हम सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो उसमें भी जो सेकंड थर्ड आसन रहता है हमारा अश्व चालन में, जो एक घुटना आगे एंड एक लेग पीछे करते हैं हम लोग, तो उसमें भी आप ही रख सकते हैं नीचे, आप रखे ही रहे वहां पे। और जब आप लाई डाउन होते हैं तो आप डायरेक्टली उठते ही हैं, तो इट विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। फोल्ड करें और लगाने का प्रयास। फोल्ड, 1, 2 साइड्स ओपन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। अभी लेफ्ट घुटने को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट को फोल्ड किया, हील को हिप से लगाने का प्रयास, लगाने का प्रयास। स्पंज है आपके घुटने के नीचे,
आगे आप रख सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन डाउन। अब इसी में आपको यहाँ रखा हुआ है आपने, आप और इसको फोल्ड करके रख सकते हैं और अच्छा आपको महसूस होगा। जितना आप अच्छी गादी बना लेंगे, छोटा सा पिलो का शेप बना दिया आपने, लॉक से हटा दिया उसको, रोल से हटा के एक फ्लैट शेप दे दिया है आपने अपने टॉवेल को। आपने घुटने उसके ऊपर रखे हैं। अभी धीरे धीरे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। नाभि नीचे, नाभि नीचे, अप, रिलीज एंड रिलैक्स रिलैक्स। अभी एक लास्ट में नाइस स्ट्रेचिंग दे देंगे, यहाँ पर ही पड़ा रहे ये। अगेन आप इसके ऊपर आ गए हैं, आपके फोल्डेड हैं लेग्स, घुटने फोल्डेड हैं आपके, घुटने आपके टॉवेल के ऊपर हैं। लेफ्ट स्ट्रेच एकदम सीध में रखना है, एकदम सीध में। आपका घुटना और आपके टोस एक ही लाइन में आने चाहिए, एक ही लाइन में। पहले आप चेक करें उसको अच्छे से। नाइस स्ट्रेच, पूरा नाइस स्ट्रेच। आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने थाइस को। ओवरऑल ये पूरे लेग्स के लिए ही, जो भी आज का आपने अटेंड किया, सेशन किया, आपके पूरे लेग्स को बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। एंड हमारे थॉट्स में बहुत पावर होती है। जब भी आप ये सब क्रियाएं करें तो यू शुड से योरसेल्फ मन ही मन में कि मुझे इन क्रियाओं से बहुत आराम मिलेगा और मैं ये नित्य प्रति करूंगी। और करते टाइम भी आपको पॉजिटिव रहना है। इनहेल इन पॉजिटिव थॉट के साथ, एक्सेल आउट नेगेटिविटी पूरी दूर। नेगेटिव थॉट नहीं रखें। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई मेडिसिन वो आपको जो भी देते हैं तो आप विश्वास करते हैं तभी लेते हैं ना। तो जो क्रियाएं कर रहे हैं आप उसमें भी विश्वास के साथ करें। आपने बाहर रखा है लेग पूरा, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे। पहले सांस भरें, इसी में त्रिकोण आसन, एंकल तक लाने का प्रयास। राइट हैंड ऊपर, आगे नहीं झुकना है, हमें साइड में जाना है। थाइस एकदम आपका टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, एक्सहेल, डाउन। अभी यही आपका लेफ्ट घुटना स्पंज पे आ गया है, राइट को आपने खोला है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, इसको नीचे लिटा कर भी रख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल रहें। पर फोकस आपका ये पूरा सीधा होना चाहिए। ये पूरा स्ट्रेच और बाहर एकदम स्ट्रेच दें इसको, एकदम स्ट्रेच। आप गिरेंगे नहीं, गिरेंगे भी तो मैट पे ही गिरेंगे, कहीं और नहीं गिरने वाले हैं आप। कम ऑन, शोल्डर की लेवल पे खोलें, स्ट्रेच स्ट्रेच। टेक अ डीप ब्रीथ, कम ऑन। राइट साइड, एंकल को टच करने का प्रयास। 1, घुटना एकदम सीधा। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल, डाउन। अभी जो पीछे आपका घुटना एक खुला हुआ है, पीछे आपने एक लेग फोल्ड किया है, एक को आपने साइड में किया है। हम जब उष्ट्रासन करते हैं तो हम पूर्ण तरह उष्ट्रासन कैसे करते हैं? दोनों घुटने हमारे फोल्ड रहते हैं। अभी हम अर्ध कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड से पीछे हील को पकड़ लें और पीछे हो जाएं, पीछे। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे सेंटर सेंटर। यही मैं आपको राइट से दिखा देती हूँ। आपका राइट घुटना फोल्ड है, सॉरी राइट घुटना फोल्ड, लेफ्ट बाहर, स्ट्रेच स्ट्रेच, अच्छे से स्ट्रेच करिए उसको। हाँ, तो उस पर है आपका, इसको आपने हील को पकड़ा, पूरा यहाँ पे पकड़ लिया, ग्रिप दे दी। कम ऑन, सांस भरते हुए अनाहत चक्र भी एक्टिवेट आपका, चेस्ट ओपनिंग, गहरी लंबी सांस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन। नाभि में भी स्ट्रेचिंग, चेस्ट और नाभि में डिस्टेंस बढ़ गया।
रोगों से कई कोसों दूर आप, कोई बीमारी, कोई वायरस आपके पास नहीं आएगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। जैसे कि आज मैंने आपको जो भी क्रियाएं करवाई, टॉवेल का लॉग परमानेंट बना के रखना है, दुपट्टा ऑलवेज साइड बॉक्स में, आपके जो बेड के साइड बॉक्स में रखें। दिन को जब आप सब करके सोने जाते हैं एटलीस्ट टॉवेल की 3 क्रियाएं कर लें, बाकी आप कभी भी पूरे दिन में एक बार डेली करें, डेली, क्योंकि आपकी योगा क्लास जो भी है डेली, तो ये क्रियाएं डेली नहीं होती है, ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक होता है। तो पर अगर ये जिनको भी समस्याएं हैं ये डेली अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत ही गुड रिजल्ट्स हैं इसके, बहुत ही। सुखासन में बैठे, जिनको नीज में तकलीफ है वो थोड़ा वाइड ओपन करके बैठे, वाइड, हाँ थोड़ा सा और इसको फैला के बैठे, तो उनको तकलीफ नहीं होगी। और यहाँ पर भी आप ये रख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अपनी योगा क्लास में भी आप जाएं तो यहाँ पर एक पतला सा कुशन या पतला सा पिलो दोनों तरफ रख सकते हैं, इट विल हेल्प यू। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी व्याधियां दूर होती जाएंगी आपको इन चीजों की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी। और एक चीज और मुझे बतानी थी, जैसे कि रात को सोते टाइम जिनको घुटनों में बहुत तकलीफ होती है, और नेक्स्ट मैं आपको पारस मुद्राएं बताऊंगी। नेक्स्ट अगली बार 8 मुद्राएं हैं पारस मुद्रास, दैट इज वेरी गुड फॉर नी पेन रिलीफ। वो मुद्राएं करने से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, सालों पुराना दर्द भी दूर हो जाता है। और जिनका तो अभी इनिशियल स्टार्ट है वो तो यूं निकल जाएगा, 8-10 दिन में आपको रिलैक्स मिल जाएगा। ये जैसे कि आपने बना लिया, तो जिन लोगों को घुटनों में तकलीफ रहती है, जैसे हम रात को सोते हैं तो दोनों घुटनों के बीच में ऐसे आप स्पंज बना लें, कुछ भी पतले नैपकिन का भी आप बना सकते हैं स्पंज, इट इज टॉवल, इट इज बिग इन साइज। दोनों घुटने जब हमारे एक के ऊपर एक आते हैं तो बहुत तकलीफ देते हैं, तो ये बीच में रख के आप सो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको एक स्पंज की फीलिंग होगी तो ये जो अंदर का हिस्सा है, ये जो सूजन है यहाँ पे, जिन लोगों को यहाँ अंदर के एरिया में सूजन आ जाती है नीस के साइड में, उससे आपको बहुत रिलैक्स। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको ध्यान देनी है। और रोज जैसा कि मैंने बताया, ये तेल लगा के घर्षण करना है, मसाज मैंने आपको बताई, ये सब करना है। ज्ञान ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। रिलैक्स योरसेल्फ विद ब्रीदिंग। एक्सेल शुड ऑलवेज बी लॉन्गर देन इनहेल। एक्सेल करने का जो समय होता है ना, वो हमेशा इनहेल से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इनहेल करें, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। एक्सेल। अपनी आंखें खोलें। एक जो सबसे पावरफुल मुद्रा फिलहाल जो मैं आपको एक पारस मुद्रा में बता रही हूँ वो आप करें, और उसमें 3 बार डीप ब्रीदिंग हम लोग लेंगे, क्योंकि आज हमने पूरा नीस के ऊपर किया है, तो इट विल गिव यू एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपके नीस के ऊपर। आपने दोनों हाथ ऐसे खोले हैं। जनरली हम लोग इंटरलॉक कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, इसमें ऐसे नहीं लगाना है आपको। आपके हाथ दोनों खुले हुए हैं, दोनों हाथ खुले हुए हैं, आपको बाहर से फिंगर्स लेके आने हैं, बाहर से, यानी जो आपका राइट हैंड है वो बाहर से लेके गए, ये आप देखिए, और ऐसे हो गया आपका, ऐसे अंगूठा ऊपर, मेरुदंड ऊपर। ये दोनों हाथ ऐसे रखे, आपको बाहर से फिंगर्स लाके लॉक लगानी है एंड टाइट। आपके जो अंगुली का हिस्सा देखो कितना टाइट हो गया, अंगूठा ऊपर सीधा ही रखना है। इट इज पारस मुद्रा नंबर 8। ये वाली सबसे पावरफुल मुद्रा है आपकी, पारस मुद्रा नंबर 8 ये वाली। ये पारस मत उगड़ के इस पे ही नाम पड़ा है इसका। एंड जब भी आप कैब में सफर करते हैं लॉन्ग अवर्स तक, कहीं ट्रैवलिंग पे आप गए, यहाँ रखें आप एकदम टाइट। जितना आपकी उंगलियों में टाइटनेस, आपको दर्द होगा, उतना ही आपके घुटनों का दर्द बाहर निकल रहा है। तो डोंट बी अफ्रेड। आपकी उंगलियों में आपने टाइट करके फोल्ड किया हुआ है, अंगूठा ऊपर की तरफ है,
गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। जैसे आप कैब में सफर कर रहे हैं और आपका डेस्टिनेशन आने वाला है, यानी आपको जहां उतरना है वो 10-15 मिनट में आपकी वो जगह आने वाली है, आप अपनी कैब में, कार में बैठे बैठे इस मुद्रा को लगा लें और उसमें डीप ब्रीदिंग लें। तो आप जब उतरेंगे 3 घंटे 2 घंटे के सफर के बाद, तो आपके घुटनों में टक टक की आवाज नहीं आएगी, आपको चलने में तकलीफ नहीं होगी, आप एकदम कंफर्टेबल उतर के कैब में से और चल। एंड लो हाइटेड बेड्स को अवॉइड करें। आजकल मॉडर्न फर्नीचर में क्या हो रहा है, जो भी इंटीरियर्स हैं हमें सजेस्ट क्या कर रहे हैं कि जो बेड की हाइट है वो लो होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड बेड की हाइट बना भी ली, तो फिर मैट्रेस को थिक ऑर्डर दे दें। आप जो भी आप मैट्रेस जिससे भी आप बनवा रहे हैं वो थिक होनी चाहिए। तो जब आप उस पर बैठते हैं तो आपका घुटना जैसे एक सिंपल जो 90 डिग्री एंगल पे आता है उतना फोल्ड होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा फोल्ड हुआ और आप और नीचे बैठने का प्रयास करेंगे, एंड डे बाय डे वी आर बिकमिंग ओल्डर, आज हम लोग हैं, आज हम भी कभी ना कभी वृद्ध होंगे, आगे तकलीफ हो सकती है हमें, तो ये लो हाइटेड बेड्स अवॉइड करें। तो घड़ी घड़ी आपको फर्नीचर भी चेंज नहीं करना चाहिए। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। आपने समझ लिया होगा। ये देखिए अभी एकदम टाइटनेस के बाद थोड़ा सा अपने फिंगर्स को मूवमेंट दें। मैं एक बार और बता देती हूँ, पारस मुद्रा, बाहर से आपको लाना है फिंगर्स और टाइटली फोल्ड, अंगूठा ऊपर और रखना भी यहाँ पर है आपको। उसके बाद सीधा बैठ के इसमें डीप ब्रीदिंग्स करनी है। इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर नी पेन रिलीफ। जितना उंगलियों में दर्द उतना आपका घुटनों का दर्द बाहर निकल जाएगा। अखरोट डेली खाएं, डेली एक अखरोट गिरी डेली खाएं। और बहुत से लोग जो कि आपको मालूम ही होगा, ये टिप्स तो आपने काफी सुनी भी होगी, काफी मैसेजेस आते रहते हैं, दयाल सर डालते भी रहते हैं काफी चीजें, तो आप वो पढ़ें एंड वो आप ध्यान रखें बातों को। एकदम भी आपको घी वगैरह खाना बंद नहीं करना है। हमारी नसों में ल्यूब्रिकेंट होना चाहिए, तो देसी घी गाय का या जो आप होममेड घर का घी बनाते हैं दैट इज वेरी गुड। कंसिस्टेंसी उतनी रखें जितनी नीड है सब्जी में, चपाती में। ऐसे नहीं कि घी ऊपर तैर रहा है और सब्जी नीचे है, उतना भी दैट इज नॉट गुड। तो आपको कंसिस्टेंसी के हिसाब से घी आपके नियमित भोजन में होना चाहिए, उससे आपका क्या ग्रीस बना रहेगा। और घुटनों के दर्द वाले खटाई अवॉइड करें, खट्टा एकदम जो रहता है, अचार वगैरह अवॉइड करें। खटाई जो है वो आपकी नसों के दर्द को, जॉइंट्स पेन को बढ़ा देगी, तो अवॉइड खट्टा एंड ऑयल। एंड समटाइम्स पानी पूरी विल डू बिकॉज एवरीबडी इज फॉन्ड ऑफ पानी पूरी। देन अवॉइड, पर फ्रिक्वेंटली डेली इसमें आप जो ये अचारे वगैरह ले रहे हैं तो आप उसको स्किप कर दें, हटा दें। तो आज हमने जो भी किया, नीज के लिए किया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए मैंने आपको सब बताया। एंड बहुत बहुत थैंक यू फॉर वाचिंग लाइव वीडियोस एंड जॉइनिंग विद अस, फॉर सपोर्टिंग अस। एंड आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप लिखें, तो जितना होगा हम आपको हेल्पफुल रहेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और बस जैसा कि मैं बोलती हूँ हमेशा, इसको आप पूरे डेडिकेशन के साथ करें, विश्वास के साथ करें और नियमित करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ठीक है, आप कोई भी चीज जब दिल से करेंगे ना तो आपको 100% रिजल्ट्स देगी। तो मेन आपको डेडिकेशन और जुड़ना है और अपने दिल के साथ जुड़ना है। ओके, एंड वी आर पुटिंग आवर बेस्ट एफर्ट्स। दयाल सर भी और मैं भी अपना प्रयास कर रही हूँ। वी आर पुटिंग आवर बेस्ट एफर्ट्स टू सेटिस्फाई यू। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने की हमारी पूरी आगे भी कोशिश रहेगी। आखिरी में जाते हुए दोनों हाथ, जॉइन योर हैंड्स, सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे दिल से, बिल्कुल गहरे भाव के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Rub your hands, rub your palms.
अपनी ऊर्जा शक्ति को जागृत करें और गरम गरम हथेलियां गरम होने दें, करें 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 और गरम करें और गरम करें अपने घुटनों पर। आज आपने सारी क्रियाएं घुटनों की करी है, रोटेशन, ड्राई मसाज दें उसको, अपनी ही ऊर्जा शक्ति का लेप लगाएं उस पर। रिवर्स रिवर्स रिवर्स, धीरे से क्रॉन चक्र पे टैप with full positivity, happiness, ready for the day. Don't allow negativity to come near you. धीरे से अपनी आंखें खोलें with a beautiful smile on every face. Try to live happy पूरा दिन। और जैसा ही लॉकडाउन में हम लोग सब बंद तो गए हैं, कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, एक टिप दूंगी मैं जरूर आपको, शाम को अच्छे से बढ़िया तैयार होके बैठें, बिल्कुल जैसे ही आपको कहीं जाना है। एंड बहुत दिनों से सब लोग होटल वोटल नहीं गए होंगे, बहुत लोग जाते हैं बाहर डिनर लेने का। कभी आपका मन हो तो अपने घर पे ही अच्छे आइटम्स बनवा लें, खुद बनाएं हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों, एंड बढ़िया कैंडल लाइट, पूरी टेबल अच्छे से डेकोरेट करें, बढ़िया तैयार हो जाएं, कैंडल लाइट्स लगा के पूरे घर की लाइटें बंद करके यू कैन एंजॉय कैंडल लाइट डिनर विथ योर फैमिली विथ वेरी डिलीशियस आइटम्स। तो आप फील कर सकते हैं वो सब चीजें, उसके लिए आपको रोका नहीं गया है। आपको अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, इच्छाओं को नहीं मारना है, वो आप सब कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर है। एंड वेरी स्मार्ट ड्रेस, शाम को अच्छे से पहने, तैयार हो, लिपस्टिक लगाने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, बढ़िया तैयार वैयार होके और आप अपने आप को महसूस करा सकते हैं। नहीं तो आपके कपड़े बेचारे पड़े पड़े वार्डरोब आप रोज खोलते हैं एंड आप क्या सोचते हैं, ठीक है घर में ही तो बैठे हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, तो उससे भी एक नीरसता आ जाती है, एक डलनेस आ जाती है लाइफ में। तो ऑलवेज आपको वैसे ही स्मार्ट रहना है, बिल्कुल उससे आपका देखिए आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ेगी, चीयरफुल रहेंगे आप। अच्छी सी बढ़िया सॉफ्ट म्यूजिक लगा दें एंड कैंडल लाइट डिनर लें और वो फील करेंगे आप किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठे हो जहां पर आपको बिल भी नहीं भरना है, कितना अच्छा रेस्टोरेंट है ये, और आप हैव डिनर, एंजॉय विद द फैमिली। एंड ये जो आज हम लोग लॉकडाउन पीरियड से जो गुजर रहे हैं, टुमारो इट विल बिकम मेमोरीज फॉर अस। ये सब हमारी यादगार रहेगी कि कैसे सबने मिलकर साथ दिया एक दूसरे का और इस टफ पीरियड से हम निकल सके। सो डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी नेगेटिव, ओके, cheer up, be happy, stay at home, stay safe. Hari Om, and thank you for watching.